तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें क्यूमिंग और डेमोनिक चू को दिखा आता है। वो दोनों एक दूसरे के साइड पे बैठा रहता है। तभी डेमोनिक चू को देखते हैं। वो अपने हाथ पे रहे ब्रोजन मिरर की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है, पाथ एसेंस शायद होंगहुआ पे मिल सकता है। मुझे उस जगह पे टेलीपोर्ट होके जाके एक बार ट्राई करना चाहिए। पर तभी डेमोनिक चू के साइड पे हमें क्यूमिंग को दिखा आती है। वो डेमोनिक चू के बहुत सारे बातों को सुनने के बाद थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो कंफ्यूजन में डेमोनिक चू को कह रही होती है, होंगहुआ वो जगह कहाँ पे है? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, मुझे क्लियरली नहीं पता, पर मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि उस जगह पे ह्यूमन का पोजीशन बहुत ज़्यादा लो है और बहुत सारे रेस ह्यूमन कल्टिवेटर को हंट करता है। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिन थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो कंफ्यूजन में कह रही होती है, ऐसी भी कोई जगह है, मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुनी? डेमोनिक चू कह रहा होता है, हाँ मैंने भी ये कभी उम्मीद नहीं किया था कि उस जगह पे ह्यूमन का पोजीशन इतना ज़्यादा लो होगा। पर अगर होंगहुआ पे पाथ एसेंस है तो उस जगह पे जितना भी डेंजरस हो, होली मास्टर को रिपेयर करने के लिए मुझे उस जगह पे जाना ही होगा। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं देखना चाहती हूँ वो होंगहुआ किस तरह का जगह है। डेमोनिक चू कह रहा होता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं सोच रहा था कि इस ब्रोजन मिरर के वहां से होंगहुआ पे मेरे साथ में किसी को टेलीपोर्ट कर सकता हूँ या नहीं। उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो अपने हाथ पे रहे ब्रोजन मिरर के वहां से क्यूमिंग को लेकर होंगहुआ पे टेलीपोर्ट होने लगता है। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि ब्रोजन मिरर पे एक डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, आप होंगहुआ पे किसी के साथ टेलीपोर्ट नहीं हो सकते क्योंकि आपके पास ऐसा कोई भी परमिशन नहीं है। और ब्रोजन मिरर पे इस मैसेज को देखने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे उस जगह पे अकेला ही जाना होगा। वैसे अगर वो सभी मॉन्स्टर त्यानकांग कॉन्टिनेंट पे आ जाता है तो ह्यूमन के लिए बहुत ही ज़्यादा मुसीबत क्रिएट हो सकता है। तो ये सब कुछ सिचुएशन के बारे में तुम्हें होली मास्टर को बता देना चाहिए। होली मास्टर को बहुत सारे कुछ प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। पर अचानक से हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो डेमोनिक चू के आधे बात को काटते हुए कह रही होती है, नहीं। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, क्या? क्यूमिंग कह रही होती है, अगर तुम उस जगह पे अकेला जाते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखा आता है, वो क्यूमिंग के होठों पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, बेबी क्या तुम मुझे लेके चिंता कर रही हो? और डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखा आती है, वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, ब्लै स्टूपिड बॉय, मुझे सिर्फ डर है कि अगर तुम उस जगह पे मर जाते हो तो तुम्हारी डेड बॉडी को उठाने के लिए कोई नहीं रहेगा। क्यूमिंग की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखा आता है, वो हंसते हुए कह रहा होता है, तुम इतना ज़्यादा क्यूट कैसे हो सकती हो? वैसे चिंता मत करो, होंगहुआ पे जाने के लिए अभी मेरा पावर काफ़ी नहीं है, तो अभी मैं होंगहुआ पे नहीं जाऊंगा। क्यूमिंग कह रही होती है, बुरे डिसाइपल तुम मेरे से दूर रहना। पर अचानक से हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो क्यूमिंग को पकड़ने के बाद लेटा देता है। फिर डेमोनिक चू क्यूमिंग के ऊपर आते हुए कह रहा होता है, अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है तो क्यों ना तुम मुझे थोड़ी लेसन सिखा दो। उसके बाद ही हमें दिखा आता है कि उन दोनों के बीच में प्यार भरे काम शुरू हो जाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक हफ्ते के बाद का सीन दिखा आता है। वहीं पे हम एक जगह को देखते हैं और उस जगह पे हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो अपना अपना बातें करके जा रहा होता है। तब एक बंदा कह रहा होता है, अरे मैंने सुना है कि सेंजियांग पे फोर्जिंग मास्टर वुहान आ रहा है। ये बातों को सुनने के बाद दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है, हाँ मैंने भी सुना है। वैसे ये बहुत ही लंबा समय हो गया है कि फोर्जिंग मास्टर कोई भी आइटम को फोर्ज किया है। वैसे मुझे तो लगता है कि ये इंसिडेंट बहुत सारे एक्सपर्ट को अट्रैक्ट करने वाला है। तभी एक तीसरा बंदा कह रहा होता है, हे तूने ये र्यूमर सुना है, ये ची होलीडेट और ताइजू होलीसन को यहाँ पे इनवाइट किया है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक इन के अंदर का सीन दिखाता है और वही इन के अंदर हम एक लड़की को देखते हैं, वो ये सब कुछ बातों को सुन रही होती है। वो ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, गुस्सा होती है, खुद ही खुद से कह रही होती है, चूजियान मैं जहाँ पे जाऊँ वहीं पे सिर्फ चूजियान के नाम सुन रही हूँ। मैं ब्रदर हाउ की रिवेंज को जरूर पूरी करके रहूंगी। अगर चूजियान नहीं होता तो ब्रदर हाउ को इतना ज़्यादा इंजरी सफर नहीं करना पड़ता। मैं चूजियान को जरूर मार दूंगी, जरूर मारूंगी उसे। उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद उस लड़की के पीछे रहे में जेन यूई को दिखा आती है। उस लड़की को कह रही होती है, थर्ड सिस्टर सेंग गोंगहा का ऑलरेडी मौत हो चुका है तो ये सब कुछ जाने दो। फिर उसके बाद ही हम जेन यूई को देखते हैं, वो अपने साइड पे रहे सर्वेंट को ऑर्डर देते हुए कह रही होती है, तुम इसे यहाँ से लेके जाओ और उसे अभी लॉक करके रखो और मेरी परमिशन के बिना थर्ड सिस्टर को रिलीज मत करना। ये बातों को सुनने के बाद हमें उस सर्वेंट को दिखा आता है, वो उस लड़की को उस जगह से ले जाने लगता है और वही पीछे में जेन यूई को दिखा आती है। वो मन में कह रही होती है, थर्ड सिस्टर प्लीज मुझे दोस्त मत देना, मैंने ऑलरेडी चूजियन के साथ फाइट किया है। वो इंसान बहुत ही ज्यादा कनिंग और बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। अगर कोई चूजियन के साथ दुश्मनी करता है तो उसका एंडिंग कभी भी अच्छा नहीं होगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो अपने बिस्तर पे लेटा रहता है पर वो अचानक से सीखता है। उसके बाद वो मन में कह रहा होता है, वो कौन है जो मेरे बारे में बात कर रहा है? और तभी हमें एल्डर मो को दिखाती है, वो काउगर्ल स्टाइल पे डेमोनिक चू के ऊपर खुशी खुशी राइड कर रही होती है और सामने के नजारा को देखने के बाद डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है, काश मेरे बेब मास्टर एल्डर मो के जैसे इतना आज्ञाकारी होती। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि उन दोनों के काउगर्ल डॉगी स्टाइल वो सब कुछ गेम खेलना खत्म हो चुका है और वहीं पे हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो अपने बिस्तर पे बैठा रहता है और उसी के पीछे में एल्डर मो को दिखा आती है, वो डेमोनिक चू को मसाज दे रही होती है। फिर वो कह रही होती है, योर हाइनेस ये ची होलीडेटर आपसे मिलने के लिए सुबह से इंतजार कर रही है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, उसे इंतजार करने दो। पर अचानक से हमें दिखा आता है कि डेमोनिक चू के रूम के बाहर से कोई चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ब्रदर चू एक बहुत ही बड़ा न्यूज है, क्या तुम अंदर हो?
ये आवाज को सुनने के बाद रिमोनिचू साइड पे रहे एल्डरमो को कह रहा होता है, अभी तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद एल्डरमो कह रही होती है, अच्छा ठीक है योर हाइनेस। एल्डर या वहां से जाने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो अपने रूम के दरवाजे को ओपन करता है और रूम के दरवाजा ओपन होते ही रूम के अंदर ब्रदर या एंटर करता है और ब्रदर या को यहाँ पे देखने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, ब्रदर या क्या हुआ है। ये बातों को सुनने के बाद ब्रदर या कह रहा होता है, जेन फैमिली के थर्ड यंग लेडी सेंजियांग सिटी पे आई है और वो यहाँ पे आने के बाद ही अनाउंस कर दिया है कि अगर कोई भी तुम्हें मारने के लिए सक्सेसफुल हो जाता है तो वही इंसान को वो शादी करने के लिए राजी हो जाएगी। सच में वो लड़की पागल हो गई है। तभी ब्रदर या की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूजन में कह रहा होता है कि क्या जेन फैमिली के थर्ड यंग लेडी वो कौन है, क्या मैंने कभी उसे ऑफेंड किया है। ये बातों को सुनने के बाद ब्रदर या कह रहा होता है, क्या तुम्हें सेंग गोंगयांग के बारे में याद है, वो इंसान जेन फैमिली के थर्ड यंग लेडी के चाइल्डहुड फ्रेंड थे। ब्रदर या की सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है, उसे फाइनली सेन गोंगहा के बारे में याद आने लगता है। फिर वो कह रहा होता है, ओहो अब मुझे याद आया, ये तो वही बंदा था ना जो स्वैप करना बहुत ज्यादा पसंद करता था। वैसे ब्रदर या क्या तुम इस सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ कमाना चाहते हो। ये बातों को सुनने के बाद ब्रदर या कह रहा होता है, मेरे अच्छे दोस्त से जैसे उम्मीद था, हम दोनों के पास सेम आइडिया है। डेमोनिक कह रहा होता है, तुम जाओ और एक बेटिंग राउंड ओपन करो और सभी को अनाउंस करके बताओ कि सेम कल्टिवेशन रिलम पे फाइट शुरू होने वाला है और मैं किसी का हत्या नहीं करूंगा। ये बातों को सुनने के बाद ब्रदर या कह रहा होता है, तुम तुम्हारे रिलम पे इनविंसिबल हो और अगर कोई तुम्हारे जैसा सेम रिलम पे होने के बाद फाइट करता है तो वो जरूर तुम्हारे सामने हट जाएगा और उसी कारण जितने सारे गेमलर होगा वो कंटिन्यूअसली मुझे जीतने देगा। तभी डेमोनिक कह रहा होता है, फिर ऐसे इंसान को ढूंढो जो मुझे जानता है, वो मुझे हरा देगा, उसके बाद एंड पे एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट अर्न करेंगे। उसके बाद ही डेमोनिक ब्रदर या के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, तो बताओ ब्रदर या क्या मेरे प्लान पे कोई दिक्कत है। ये बातों को सुनने के बाद हमें ब्रदर या को दिखाता है, वो एक सेमलेस फेस बनाते हुए कह रहा होता है, ब्रदर तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ बैठे बैठे पैसा गिनते रहो। वैसे ब्रदर शिव क्या तुम्हें पता है अगर जैन फैमिली के थर्ड यंग लेडी को पता चल जाती है कि तुम उसके रिवेंज को यूज करके तुम पैसा कमा रहे हो तो वो लड़की पागल हो जाएगी। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक बैम्बो फॉरेस्ट एंड चेरी ब्लूजूम नाम का एक जगह को दिखाता है और उसी जगह पे हमें जेन फैमिली के थर्ड यंग लेडी को दिखाती है। वो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया होता है और वही लोगों के सामने वो अनाउंस करते हुए कह रही हो, चूजियन बहुत ही ज्यादा रूथलेस और मार्सलेस है, हर कोई चाहता है कि वो मर जाए। उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद अचानक से एक बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है, यंग मिस एकदम सही कह रही है, आज अगर यंग मिस ये अनाउंसमेंट को ना भी करती तब भी मैं चूजियन को चैलेंज करता। उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद जेन फैमिली के थर्ड यंग लेडी कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो बहुत ही बढ़िया, अगर कोई भी चूजियन को मारने के लिए सक्सेसफुल हो जाता है तो मैं मेरी प्रॉमिस को जरूर पूरी करूंगी। फिर उसके बाद ही जेन फैमिली के थर्ड यंग लेडी मनी मन में कह रही होती है, तुम सभी मेरे से टूल हो, मैं तुम सभी को यूज करने के बाद फेंक दूंगी। और तभी उसी जगह पे दूसरी तरफ हमें दो बंदे को और एक लड़की को दिखा आती है, वो तीनों सामने जेन फैमिली के थर्ड यंग लेडी की बातों को सुन रहा होता है। तभी एक बंदा कह रहा होता है, तुम सभी को पता ही है मेरे ब्रदर योची होलीडेटर को कितना ज्यादा एडमायर करता है, पर फिर भी वो ताइजू होलीसन के साथ समय बिता रही है, तो मिस क्यूनिया क्या इस सिचुएशन के बारे में आपको कुछ पता है। उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की यानी क्यूनिया कह रही होती है, हाँ पूरे सेंजियांग सिटी के अंदर ये न्यूज सीक्रेट नहीं है। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं डेमोनिक चू और ब्रदर या को दिखाता है, वो दोनों एक जगह पे आ गया होता है और उस जगह पे जितने सारे लोग गुजर रहा होता है उस सभी को जोर से अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, दोस्तों इस बड़े से अपॉर्चुनिटी को मिस बिल्कुल भी मत करना, ताइजू होलीसन सेंजियांग सिटी के बिगेस्ट एरिना पे ड्वेल करने वाला है, तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। तभी साइड पे हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो सभी ऑडियंस को कह रहा होता है, हेवन मुझे दयालु बनाया है तो इसलिए मैं फाइट करूंगा पर मैं किसी को नहीं मारूंगा। क्या उसके बातों का मतलब क्या है, वो चैलेंज करेगा पर वो प्रॉमिस कर रहा है कि वो किसी को नहीं मारेगा। ये बातें को सुनने के बाद एक दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो हम अगर उसे चैलेंज करते तो हमारा कोई लॉस नहीं होगा। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है, भाई हम सेंजियांग सिटी के बड़े से अरीना को देखते हैं और उसी जगह पे हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो डेमोनिक चू के फाइट को देखने के लिए इकट्ठा हुआ जाता है। तभी हम वही दोनों बंदे को और वही लड़की को देखते हैं जो डेमोनिक चू के फाइट को देखने के लिए अरीना के अंदर एंटर करने लगता है, पर अचानक से एक लड़की को दिखा आती है, वो उन तीनों को रोक लिया होता है। फिर वो कह रही होती है, सर अगर आप नॉर्मल रूम पे एंटर करके बैटल को देखना चाहते हैं तो उस रूम के लिए आपको 100 अपर ग्रेड स्पीचियल स्टोन देना होगा और अगर आप लाक्सरी रूम पे एंटर करना चाहते हैं तो आपको 1000 डिवाइन स्टोन देना होगा। उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद भाई भी दोनों बंदे तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी एक बंदा कह रहा था कि क्या बैटल देखने के लिए टिकट बाय करने की जरूरत है। तभी काउंटर पे रहे वो लड़की कह रही होती है, सर आप कौन सा परचेस करना चाहते हैं, लाक्सरी या फिर नॉर्मल। ये बातों को सुनने के बाद एक बंदा कह रहा होता है, मैं लाक्सरी रूम परचेस करना चाहता हूँ। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है, भाई हम दोनों बंदे और वही लड़की को दिखा आती है, वो तीनों मिलकर लक्सरी रूम को परचेस कर लिया होता है बैटल को देखने के लिए और वो तीनों उसी रूम के अंदर आ गया होता है। तभी उन दोनों बंदों के साइड पर हमें वही लड़की क्यूनिया को दिखाती है, वो सामने देखते हुए कह रही होती है, आज इस बैटल अरेना पे 10 मिलियन लोग एंटर किया है और मैक्सिमम लोगों ने तो 100 स्पिरिचुअल स्टोन वाला सेट को परचेस किया है। उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद साइड पर हमें एक बंदे को दिखाता है, वो कैलकुलेट करने लगता है कि कितने सारे लोगों ने एंटर किया है, कितने सारे लोगों ने पे किया है और पूरे एरिना पे कितना सारा प्रॉफिट होने वाला है। और ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते ही अपनी कांपते आवाज में कह रहा होता है,
तो ताइजू होलिसन सच में बिजनेस जीनियस है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस रूम के अंदर तीनों लड़कियां तीनों क्रिस्टल बॉल लेके एंटर करती है। भाई पे एक लड़की कह रही होती है, मिस ये रही चाय। और हाँ, मास्टर यह चिंता कर रहा था कि ऑडियंस को बोरिंग महसूस होगा, तो इसीलिए मास्टर यहाँ ने एक बेटिंग राउंड ओपन किया है। अब जब चाहे किसी भी मैच पे बेट कर सकते हैं। वो सभी लड़कियों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद साइड पर हमें क्यूनिया को दिखा आती है। वो एक लड़की को कह रही होती है, वो तो ठीक है, पर चाय की प्लेट पे चाय के कप क्या लगा, वो क्या है। क्यूनिया की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस लड़की को दिखा आती है। वो अपने हाथ पे रिकॉर्ड क्रिस्टल को लेते हुए कह रही होती है, इसे मूवी कहते हैं, हमारे मास्टर यहाँ ने इसे न्यूली डेवलप किया है। इसके अंदर इंटरेस्टिंग क्लिप और साउंड रिकॉर्ड है। आप 4 डिवाइन स्पीचेस स्टोन देके मूवी देख सकते हैं और 30 डिवाइन स्पीचेस स्टोन देके आप इस रिकॉर्ड क्रिस्टल को अपने घर ले जा सकते हैं। ये बातों को सुनने के बाद क्यूनिया कह रही होती है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ क्यूरियस हूँ। क्यूनिया की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस लड़की को दिखा आती है। वो अपने हाथ पे रिकॉर्ड क्रिस्टल को ऑन कर देती है और ऑन करने के बाद ही हमें दिखा आते हैं कि बहुत ही बढ़िया सुंदर सा मूवी शुरू हो जाता है। और सामने की नजारा को देखने के बाद हमें क्यूनिया को दिखा आती है। वो जोर जोर से खसने लगती है, अपनी फेस को ढक लिया होता है और वही पीछे में एक बंदे को दिखा आता है। वो शौक होते कह रहे थे कि होली काओ, क्या तुम लोग इस रिकॉर्ड क्रिस्टल को इस तरह का भी यूज कर सकते हो। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें अरीना का सीन दिखा आता है और वही अरीना के अंदर हमें दिखा आता है कि जेन फैमिली के 3rd यंग लेडी आ गई होती है। फिर वो जोर से सभी को अनाउंस करते हुए कह रही होती है, मैं जेन याजू हूँ और मैं चाहती हूँ कि आज यहाँ पे ताइजू होलिसन चूजियन का मौत हो जाए। तो इसलिए आज मैं यहाँ पे प्रॉमिस करती हूँ, अगर कोई भी चूजियन को मारने के लिए सक्सेसफुल हो जाता है तो वो मुझसे शादी कर सकता है, मैं उसे हस्बैंड के तौर पे एक्सेप्ट कर लूंगी। जेन फैमिली के 3rd यंग लेडी के ये अनाउंसमेंट को सुनने के बाद ऑडियंस पे रहे में सभी बंदों को दिखा आता है। वो सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी एक बंदा खुश होते कह रहा था कि वाह, अगर मैं जेन फैमिली पे शादी कर लेता हूँ तो मेरा फ्यूचर एकदम ब्राइट हो जाएगा। भाई दूसरा बंदा कह रहा था कि हाँ एकदम सही कहा, ये एकदम बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं दिखा आता है कि बैटल अरीना पे डेमोनिक चू और ब्रदर यह आ गया होता है। ब्रदर यह सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, गाइस तुम लोग जिस समय के लिए सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे, ताइजू होलिसन को चैलेंज करने का समय आ चुका है। तो चलिए हम ताइजू होलिसन के पहले ओपोनेंट को वेलकम करते हैं। और ये अनाउंसमेंट होते ही हमें दिखा आता है कि स्टेज पे एक बंदा आ जाता है और वो डेमोनिक चू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। फिर वो कह रहा होता है, ताइजू होलिसन चूजियन, तू जेन फैमिली के 3rd यंग लेडी का दुश्मन, इसका मतलब यह है कि तू मेरा भी दुश्मन है। और वही दूसरी तरफ हमें डेमोनिक चू को दिखा आता है। वो एकदम कूल अंदाज में खड़ा रहता है। सामने के नजारा को देखने के बाद वही जितने सारे ऑडियंस थे वो सभी अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई एक बंदा कह रहा था कि अरे मुझे तो लगता है कि ताइजू होलिसन इस मैच को बहुत ही आसानी के साथ जीत जाएगा। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, ताइजू होलिसन के पास क्या कॉन्सिक्वेंस है तो उसका जीतना तो पक्का है। ऑडियंस की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद बैटल अरीना पे रहे हमें डेमोनिक चू के ओपोनेंट को दिखा आता है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वो डेमोनिक चू को एक पावरफुल अटैक करते हुए कह रहा होता है, मैं जरूर 3rd यंग लेडी के रिवेंज को पूरा करके रहूंगा। पर हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो बहुत ही आसानी के साथ अपने ओपोनेंट के अटैक को एक हाथ से रोक लिया होता है। उसके बाद वो अपने ओपोनेंट को एक प्लाम अटैक करता है और उसी अटैक के कारण उसका ओपोनेंट को दिखा आता है। वो दूर जगह गिरता है, वही घायल हो जाता है और इस तरह से डेमोनिक चू अपने पहले मैच का जीत हासिल कर लेता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें ऑडियंस पे रहे एक वीआईपी रूम को दिखाता है और वही रूम के अंदर हमें दोनों ब्रदर को देखते हैं। उन दोनों ब्रदर का नाम मैं भूल चुका हूँ। वहीं पे हम एक जूनियर ब्रदर को देखते हैं। वो अपने एल्डर ब्रदर को कह रहा होता है, ब्रदर क्या तुम्हें नहीं लग रहा है कि आज चूजियन थोड़ा अजीब लग रहा है। ये बातों को सुनने के बाद उसका एल्डर ब्रदर कह रहा होता है, हाँ लग तो रहा है, पर मैं क्लियरली नहीं कह सकता कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। पर अचानक से उसके एल्डर ब्रदर को कुछ रियलाइज होता है। फिर वो हंसते कह रहा होता है, ओह अच्छा अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। ये बातों को सुनने के बाद उसका जूनियर ब्रदर कह रहा होता है, ब्रदर क्या तुम्हें पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है। ये बातों को सुनने के बाद उसका सीनियर ब्रदर कह रहा होता है, ताइजू होलिसन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और यहाँ पे जो फाइट कर रहा है वो ताइजू होलिसन का एक पापेट है और ताइजू होलिसन उस पापेट को कंट्रोल कर रहा है। और अपने एल्डर ब्रदर की ये बातों को सुनने के बाद वो जूनियर ब्रदर तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते कहते कि क्या अगर चूजियन बैटल एरिना पे नहीं है तो अभी वो क्या कर रहा है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं डेमोनिक चू के रूम के अंदर का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक चू को देखते वो बिस्तर पे लेटा रहता है और बहुत सारे लड़कियां मिलकर डेमोनिक चू को मसाज दे रही होती है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि डेमोनिक चू के सामने योची होलीडॉटर आ जाती है। फिर वो डेमोनिक चू को कह रही होती है, मैं तो सोच रही थी कि तुम खुद फाइट करने वाले हो। डेमोनिक चू कह रहा होता है, वेल एक पापेट ही काफी है, अगर मैं खुद फाइट करता हूँ तो उस सभी को बुली करने के जैसा हो जाएगा। योची होलीडॉटर कह रही होती है, वैसे मैंने एल्डर मुंह से सुनी थी कि तुम मास्टर वुहान से आइटम फोर्ज करने के लिए रिक्वेस्ट किया था पर उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। मैं तुम्हें इस मैटर पे मदद कर सकती हूँ पर कंडीशन ये है कि एक दिन के लिए तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, इससे हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान पाएंगे। ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो अपनी जगह से उठ जाता है। फिर वो कह रहा होता है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और ये बातों को सुनने के बाद हमें योची होलीडॉटर को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और तभी अचानक से हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो योची होलीडॉटर के बहुत ज्यादा करीब हो जाता है और वो योची होलीडॉटर के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा हो, होलीडॉटर तुम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेंड्रिलम के कल्टिवेटर हो, तो तुम मुझे बाद में ट्रिक तो नहीं करोगे। ये बातों को सुनने के बाद मैं योची होलीडॉटर को दिखाती है। वो डेमोनिक चू को इतना ज्यादा करीब देखने के बाद और डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद वो ब्लास्टिंग करते हुए और एक सीरियस फेस बनाते हुए कह रही होती है,
होलिसन प्लीज आप इस तरह की बातें कह के आप मेरे साथ इस तरह के मजाक नहीं कर सकते। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें बैटल अरेना को दिखाता है और वही अरेना के ऊपर रहे हमें डेमोनिक के पापेट को दिखाता है। वो कंटिन्यूअसली हर एक मैच को जीत रहा होता है और ये देखने के बाद हमें ब्रदर या को दिखाता है। वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है ताइज़ो होलिसन से जैसा उम्मीद था वो सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। फिर उसके बाद ही ब्रदर या एक छोटा सा स्माइल करते हुए मन में कह रहा होता है अब एक हार्वेस्ट करने का समय आ चुका है। फिर उसके बाद ही ब्रदर या डेमोनिक के लिए एक दूसरे ओपोनेंट को स्टेज पे लेके आ गया होता है। फिर वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है अब ताइज़ो होलिसन की जो नेक्स्ट ओपोनेंट होने वाला है वो है दोंगदू। तभी हम ब्रदर या को देखते हैं वो डेमोनिक को टेलीपैथी की मदद से कह रहा होता है ब्रदर चू मेरा सबऑर्डिनेट आ चुका है। वो पॉइजन को लेकर कल्टिवेट करता है और इसी कारण उसका पूरा फेस और नेक पॉइजन से भरा हुआ है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक रिप्ले करते हुए टेलीपैथी की मदद से ब्रदर या को कह रहा होता है ब्रदर या आप जैन फैमिली के थर्ड यंग लेडी के लिए एकदम परफेक्ट मैन को ढूंढा है। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हमें ब्रदर या को दिखाता है वो एक छोटा सा स्माइल करता है। उसके बाद वो टेलीपैथी की मदद से रिप्ले करते हुए डेमोनिक को कह रहा होता है जैन फैमिली के साथ मेरे सबऑर्डिनेट का बहुत ही ज्यादा दुश्मनी है और वो जैन फैमिली के थर्ड यंग लेडी को बहुत ही ज्यादा नफरत करता है और अगर जैन फैमिली के थर्ड यंग लेडी मेरे सबऑर्डिनेट को शादी करती है तो जैन फैमिली के थर्ड यंग लेडी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो आगे मौत से भी दर्दनाक दर्द सहन करने वाली है। और ब्रदर या की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है इससे हमें क्या लेना देना, हमें सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। ये बातों को सुनने के बाद ब्रदर या कह रहा होता है हाँ ब्रदर चुन ने एकदम सही कहा है, हमें सिर्फ पैसे से मतलब है। पर तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं दूसरी तरफ सभी ऑडियंस को दिखाता है जो बैटल अरेना पे डेमोनिक के ओपोनेंट को देखने के बाद वो सभी अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। वहीं एक बंदा कह रहा था कि वो बंदा कौन है, वो तो बहुत ज्यादा अगली है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि कौन परवाह करता है, मुझे तो नहीं लगता कि वो होलिसन को हरा सकता है। तभी एक तीसरा बंदा कह रहा होता है मैं तो पूरा पैसा होलिसन के ऊपर लगाने वाला हूँ। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं बैटल अरेना को दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि डेमोनिक चू और उसके ओपोनेंट के बीच में फाइट शुरू हो गया होता है। अचानक से हम डेमोनिक चू के ओपोनेंट को देखते हैं, वो डेमोनिक चू के ऊपर कुछ पॉइजन गैस फेंक दिया होता है और हमें डेमोनिक चू के पापेट को देखते हैं, वो सभी पॉइजन गैस को रेसिस्ट करते हैं उस बंदे को अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाता है कि अचानक से बैटल अरेना पे एक बहुत जोर से ब्लास्ट होता है। उस जगह से जब धूल हटता है हमें दिखा आता है कि डेमोनिक चू के पापेट पे जो फ्लैश था वो सब कुछ चल जाता है और सभी के सामने डेमोनिक चू का पापेट रिवील हो जाता है। और सामने के नजारे को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ सभी ऑडियंस को दिखाता है, वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। एक बंदा शॉक होते कह रहा था कि क्या पापेट, वहीं पे दूसरा बंदा कह रहा होता है इतने लंबे समय से ताइज़ो होलिसन के पापेट फाइट कर रहा था। और वही दूसरी तरफ बैटल अरेना के ऊपर रहे में ब्रदर या को दिखाता है, वो नाटक करते हुए सभी को अनाउंस करते कह रहा होता है ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो गया, वो खुद फाइट क्यों नहीं किया है। और वही दूसरी तरफ हमें ऑडियंस पे रहे एक वीआईपी रूम को दिखाता है और वही वीआईपी रूम के अंदर रहे हमें जिन फैमिली के थर्ड यंग लेडी और जिन वायु को दिखाती है। वो दोनों भी सामने के नजर को देख रही होती है, वो दोनों भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहती है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि बैटल अरेना पे असली डेमोनिक चू का एंट्री होता है और असली डेमोनिक चू को बैटल अरेना पे देखने के बाद भाई भी जितने सारे ऑडियंस थे वो सभी अपने अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई पे एक बंदा कह रहा था कि तो यही ताइज़ो होलिसन है, उसका कितना पावरफुल ओरा है। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है नहीं कुछ गलत लग रहा है, देख के ऐसा लग रहा है कि वो अपने स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। भाई पे एक तीसरा बंदा कह रहा होता है कि उसके पैरों के नीचे जो फ्लोर है वो मिस्टिक स्टील से बना हुआ है, उसे तोड़ना इतना भी आसान नहीं है, पर होलिसन ने बहुत ही आसानी के साथ तोड़ दिया है। तभी बैटल अरेना पे रहे में डेमोनिक चू को दिखाता है, वो सभी को अनाउंस करते कह रहा होता है आप सभी देख ही सकते हैं मेरे स्क्वाड कॉन्सिक्वेंस ट्रायल पास करने के बाद मैं क्लोज कल्टिवेशन पे था और रीजन बहुत ही ज्यादा सिंपल है क्योंकि मैं मेरे स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाया हूं। तभी डेमोनिक चू की बातों को सुनने के बाद ऑडियंस पर एक बंदा कह रहा होता है होलिसन चिंता कर रहा था कि वो अपने स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और वो गलती से अपने ओपोनेंट को मार देगा, इसीलिए वो फाइट करने के लिए एक पापेट को भेजा था। यहाँ तक कि उसने ये भी परवाह नहीं किया था कि वो हार भी सकता है। और उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद ऑडियंस पे और भी बहुत सारे लोग एक साथ कहने लगता है होलिसन बहुत ज्यादा हिम्मत वाला है, होलिसन बहुत ज्यादा हिम्मत वाला है। पर अचानक से हम एक बंदे को देखते हैं, वो डेमोनिक चू को कह रहा होता है होलिसन क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इस मैच को किस तरह से एंड करेंगे। डेमोनिक चू कह रहा होता है मैं मेरे पपेट पे मेरा 50% स्ट्रेंथ को यूज किया था और दोंगदू ने मेरे पपेट को हरा के अपने स्ट्रेंथ को प्रूव किया है। वैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ जैन फैमिली के थर्ड यंग में इसकी एक बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, यहाँ तक कि मेरे स्क्वाड कॉन्सिक्वेंस ट्रायल पे जैन फैमिली ने मुझे मदद किया था। तो जैन फैमिली के फेवर को रिपे करने के लिए पर चाहे जो भी हो मैं हार चुका हूँ, दोंगदुआ जीत चुका है। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू के साइड पर हमें दोंगदुआ को दिखाता है। वो डेमोनिक चू की ये एक्टिंग को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते मन में कह रहा था कि होली काव, उसकी एक्टिंग तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें ऑडियंस पे रहे बहुत सारे लड़कियों को दिखाती है। वो डेमोनिक चू की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू की दीवानी हो गई होती है। भाई पे एक लड़की ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है सच में ताइज़ो होलिसन एक बहुत ही अच्छे इंसान है, वो अपनी दुश्मनी को दूर रख के अपनी ग्रेटिट्यूड को अदा करना चाहता है। वहीं पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है होलिसन आप ये फेवर को रिपे करने के लिए आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद बैटल अरेना पे में डेमोनिक चू को दिखाता है, वो एक ऑस्कर अवार्ड एक्टिंग करते हुए कह रहा होता है थर्ड यंग लेडी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे ऊपर जो दुश्मनी रखते हैं इस दुश्मनी को जाने देंगे।
मैं सच में आपका फ्रेंड बनना चाहता हूँ और ज्यादा कुछ भी नहीं। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद साइड पर में ब्रदर या को दिखा होता है, वो भी ऑस्कर अवार्ड एक्टिंग करते हुए कह रहा होता है, अरे रुक जॉनी, ऐसे कैसे हो सकता है? फाइनल बैटल पे इतने सारे लोगों ने बैटिंग किया है, उससे हम किस तरह से काउंट करेंगे? ऐसे हम नहीं जाने दे सकते, है ना? तभी ऑडियंस पे एक बंदा कह रहा होता है, अगर इस मैच पे ताइजो हॉरिसन हार जाता है तो मेरा 70,000 स्पीचियस स्टोन में हार जाऊंगा। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि मास्टर या हमारे जितने सारे पैसा को बैटिंग किया है वो रिफंड कर दे। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं जेन फैमिली के थर्ड यंग लेडी और जेन भाई को दिखाती है। वो दोनों ही सामने के नजारा को देखने के बाद, डेमोनिक की ये सब कुछ प्लान को देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वहीं पे थर्ड यंग लेडी दांत पीसते चिल्लाते हुए कह रही होती है, वो सिर्फ ना ही मुझे यूज करके पैसा कमाया है, या तक कि वो मेरे नाम को भी बदनाम कर दिया है। और वही साइड पर जेन भाई भी चिल्लाते हुए कह रही होती है, ये चूजियन इतना ज्यादा सेमलेस डिस्कैपेबल कैसे हो सकता है? जब होलिसन हार चुका है, अपना हार मान लिया है, तो क्या जेन फैमिली के थर्ड यंग लेडी अपने प्रॉमिस को पूरा करेगी? दोंगदू की ये बातों को सुनने के बाद मैं जेन फैमिली के थर्ड यंग लेडी को दिखाती है। वो चिल्लाते हुए कह रही हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं नहीं जानती कि तुम चूजियन के साथ मिलकर काम कर रहे हो, या फिर तुम्हें लगता है कि यहाँ पे हर कोई बुद्धू है? जेन फैमिली के थर्ड यंग लेडी की ये बातों को सुनने के बाद हमें ऑडियंस पे रहे बहुत सारे लड़कियों को दिखाती है जो चूजियन के साइड लेते हुए कह रही होती है, हमारे होलिसन जेन फैमिली के साथ दुश्मनी को जाने देने के लिए वो जानबूझ के इस मैच को हरा है। यहाँ तक कि बाद में लोग उसे लेकर किस तरह की बातें करेगा, हंसेगा, उसका भी परवाह नहीं किया है। वहीं पे एक बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मिस जेन आप कुछ ज्यादा ही आगे जा रहे हैं, आप लापरवाही के साथ हमारे होलिसन को बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं। पर अचानक से मैं जेन फैमिली के थर्ड यंग लेडी के साइड पे रहे जेन भाई को दिखाती है। वो सिचुएशन को संभालते हुए सभी को अनाउंस करते हुए कह रही होती है, हमें माफ कर देना जेन याजू, गलती से कुछ कह दिया है। हमारे जेन फैमिली ने जो प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस से कभी भी पीछे नहीं हटेगा। तो मिस्टर दोंगदू, अगर आप हमारे जेन फैमिली पे शादी करना चाहते हैं तो उस मैरिज को लेकर डिस्कस करने के लिए आप जरूर एक बार जेन फैमिली के टेरिटरी पे आना। जेन भाई की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें थर्ड यंग लेडी को दिखाती है। वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रही थी कि सिस्टर आप ये क्या कह रही है? जेन भाई भी धीमी शब्द में थर्ड यंग लेडी को कह रही होती है, अगर हम इस तरह से कंटिन्यू करते रहते हैं तो हम सभी के सामने मजाक बन जाएंगे। हमें वापस लौट के फिर से प्लान बनाने की जरूरत है। और बात रही दोंगदू की, अगर वो हमारे जेन फैमिली पे आने का हिम्मत करता है तो वो जिंदा कभी भी लौट के नहीं जा पाएगा। तभी हमें दूसरी तरफ बैटल एरिना के ऊपर रहे दोंगदू को दिखाता है। वो हंसते कह रहा होता है, अगर ऐसे है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, प्लीज कुछ समय इंतजार कीजिए, मैं एक गिफ्ट लेके आता हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें डेमोनिक के रूम के अंदर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम होली ट्विटर और डेमोनिक को देखते हैं, वो दोनों बैठा रहता है और वही डेमोनिक के पीछे में एल्डर मो को दिखाती है। वो डेमोनिक को मसाज देते हुए कह रही होती है, देख के ऐसा लग रही है कि जेन फैमिली के थर्ड यंग मिस उसके दिल की गहराई से तुम्हें नफरत करने लगी है। डेमोनिक कह रहा होता है, तो क्या हुआ, वो सिर्फ नफरत ही कर सकती है और कुछ नहीं। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि डेमोनिक के रूम के दरवाजा ओपन करते हुए ब्रदर या एंटर करता है। वो तो बहुत ज्यादा खुश रहता है, हंसते हुए कह रहा होता है, ब्रदर चू हम अमीर बन गए। डेमोनिक कह रहा होता है, अच्छा तो हमने कितना कमाया है? ये बातों को सुनने के बाद ब्रदर या कह रहा होता है, पूरा 60 मिलियन। और हाँ ब्रदर चू, चिंता मत कर, तुम्हारा जो हिस्सा है मैं कुछ दिनों के अंदर ही मैं तुम्हें दे दूंगा। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस रूम के अंदर एक बंदा आ जाता है। वो बहुत ज्यादा हड़बड़ी में रहता है, हड़बड़ी में अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, यंग मास्टर ये सही नहीं हो रहा है, बहुत ही बड़ा बैड न्यूज है, जितने सारे डिफेंस फीचर स्टोन है वो सब कुछ चोरी हो गया है। उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू और ब्रदर या को दिखाता है। वो दोनों ही चुप हो जाता है। ब्रदर या के शरीर से तो पसीना आ रहा होता है। उसके बाद अचानक से हम ब्रदर या को देखते हैं, उस बंदे के कॉलर को पकड़ते हुए कह रहा होता है, क्या हुआ है? जिसने चोरी किया है क्या तुमने उसे देखा है? वो बंदा कह रहा होता है, मैंने सिर्फ इतना ही देखा है कि जिसने चोरी किया है वो सिर्फ काला हुडी पहन के रखा था। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें बाहर का सीन दिखाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि उस जगह पे एक बहुत जोर से ब्लास्ट होता है। उस जगह से जब धुआं हटता है हमें दिखा आता है कि डिवाइन स्टोन को चोरी करने वाला काला हुडी पहन के वो बंदा खड़ा रहता है और उसी के सामने हमें एक बुड्ढे को दिखाता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो तेरे स्टोरेज रिंग को मुझे हैंड ओवर कर। ये बातों को सुनने के बाद वो काला हुडी पहन के बंदा कह रहा होता है, तू ना ही मुझे रोक के रख सकता है और ना ही तू मुझे मार सकता है। ये बातों को सुनने के बाद उस बुड्ढे को दिखाता है। वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद ही वो काला हुडी पहन के उस बंदे के ऊपर अटैक करने लगता है और वही दूसरी तरफ हमें काला हुडी पहन के बंदे को दिखाता है। वो ब्लड ट्रेवल नाम का एक टेक्निक यूज करता है और उसी कारण वो बंदा उस जगह से गायब हो जाता है और उस बुड्ढे का जो अटैक रहता है वो मिस हो जाता है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस काला हुडी पहन के बंदे के सामने एल्डर मो आ जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, भागना चाहता है, ये इम्पॉसिबल है। उसके बाद वो उस काला हुडी पहन के बंदे के ऊपर अटैक कर दिया होता है और एल्डर मो के उस अटैक के कारण में उस काला हुडी पहन के बंदे को दिखाता है। वो घायल हो जाता है। वो अपने दांत पीसते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, घिनौने औरत कह के। फिर वो मन में कह रहा होता है, इस तरह के पॉइंटलेस फाइट करके कोई फायदा नहीं है, मुझे जितना जल्दी हो सके इस जगह से निकलना होगा। फिर उसके बाद वो कुछ सिगरेट टेक्निक यूज करके तेजी के रफ्तार के साथ उस जगह से भाग जाता है और सामने के नजारा को देखने के बाद एल्डर मो दांत पीसते कह रही होती है, डैम इट, ये बंदा भागने में बहुत ज्यादा माहिर है। पर तभी हमें दूसरी तरफ उस बुड्ढे को दिखाता है। वो एल्डर मो के सामने आते हुए ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, एल्डर मो आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एल्डर मो कह रही होती है, उस चोर ने ब्लड ट्रेवल डिवाइस के लिए यूज किया है, उसका स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट है। ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढे कह रहा होता है, आप चिंता मत कीजिए, मेरे सीक्रेट टेक्निक की मदद से मैंने उसके शरीर के ऊपर एक मार्क छोड़ दिया, वो कहीं पे भी चला जाए वो मेरे हाथ से बच नहीं पाएगा।
सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक के रूम के अंदर का सीन देखते हैं और भाई पे हमें एल्डर मो को दिखाती है। वो एक जगह पे बैठी रहती है और उसके गोद पे सिर रख के डेमोनिक लेटा रहता है। अचानक से वो एल्डर मो को कह रहा होता है, फेयान तो तुम कह रही हो कि उस चोर ने जी सिगरेट टेक्निक यूज किया है? तो गाइस मैं आप सभी के क्लैरिफिकेशन के लिए बता दूं, एल्डर मो की दूसरी नाम फेयान। एल्डर मो कह रही होती है हाँ, उस चोर ने जब एल्डर यानी इनके साथ फाइट किया था तब उस समय उसने एक सिगरेट टेक्निक यूज किया था और वो टेक्निक तुमसे मिलता है। तो मैं श्योर हूँ उस चोर ने जो सिगरेट टेक्निक यूज किया है उस टेक्निक का नाम जी टेक्निक है। डेमोनिक जो कह रहा होता है उस चोर को पता है कि एल्डर यानी ने उसके शरीर पे एक मार्क छोड़ दिया है, पर फिर भी उसके पास रहे स्टोरेज रिंग को वो किसी और जगह पे टेलीपोर्ट कर दिया है। इसका मतलब यह है कि उसके पीछे किसी ने उसे मदद किया और जिसने उस चोर को मदद किया है उसके पास जी सिगरेट टेक्निक है। तो ये सब कुछ कैलकुलेट करते हुए अगर मेरा गेस सही रहता है तो उस चोर को मदद करने वाला कोई और नहीं, ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का वो यंग फैमिली। ये बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात है। मैं उस सभी को ढूंढने के लिए निकल रहा था पर उससे पहले वो सभी मेरे सामने आ गए। फिर उसके बाद ही अचानक से हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो अपने जगह से उठ जाता है। फिर वो कह रहा होता है वैसे अब जब ये जी सिगरेट टेक्निक को लेके हो रहा है तो अभी का जो सिचुएशन है वो सभी से छुपा के रखते हैं। इस इन्फॉर्मेशन को हमें होली ग्राउंड पे इन्फॉर्म करने का कोई जरूरत नहीं है। इस अगली तो या फैमिली पे मैं ईस्ट पे जाके अनाउंस करने वाला हूँ कि मैं अभी क्लोज कल्टिवेशन पे हूँ। ये बातों को सुनने के बाद एल्डर मो कह रही होती है वेल होलिसन अगर ऐसी बात है तो मैं आपको फॉलो करने वाली हूँ। ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो एल्डर मो को हग कर लिया होता है और एल्डर मो के आंखों की तरफ देखते हुए कह रहा होता है जरूर जरूर तुम मेरे साथ जाओगी। उसके बाद ही डेमोनिक चू मन ही मन में कह रहा होता है अब समय आ चुका है वो यंग फैमिली को पूरी तरीके से बर्बाद करके उस फैमिली से जी सिगरेट टेक्निक को हासिल करने का। और बात रही डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन की, या फैमिली को वो स्टोन मिलने से पहले वो सभी स्टोन को मैं हासिल कर लूंगा। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ दिनों के बाद सेंजियांग सिटी के बाहर का सीन दिखाता है। वहीं पर हम एक फ्लाइंग बोट को देखते हैं और वही बोट के अंदर हमें एल्डर मो और डेमोनिक चू को दिखाता है। वो दोनों ही अपने फेस बदल लिया होता है। तभी हमें एल्डर मो को दिखाती है, वो अपने साइड पर रहे डेमोनिक चू को कह रही होती है अगर हम यही स्पीड पे चलते हैं तो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट पे पहुंचने के लिए हमें 1 हफ्ता लग जाएगा। ये बातें को सुनने का डेमोनिक चू कह रहा होता है वेल वो यंग फैमिली का इन्वेस्टिगेशन कैसा चल रहा है? एल्डर मो कह रही होती है वो यंग फैमिली पे 2 लेजर सेंट है और वो दोनों ही काफिल है। अगर मैं सही से गेस करूँ तो वो यंग फैमिली ने इतना सारा कुछ रिस्क लेके इतने सारे डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन को चोरी इसलिए किया है क्योंकि वो यंग फैमिली पे कोई है जो ग्रेट सेंट रियलम पे ब्रेक थ्रू करने वाला है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है ओ तो वो मेरे पैसा को चोरी करके ब्रेक थ्रू करने वाला है, उसका एंडिंग अच्छा नहीं होने वाला है। ये बातों को सुनने के बाद एल्डर मो कह रही होती है होलिसन आप आगे क्या करने वाले हैं? डेमोनिक चू कह रहा होता है जब हम होली ग्राउंड के नाम को यूज करके एक्ट नहीं कर सकते तो मैं मेरे मरे हुए सेकंड जूनियर सिस्टर के नाम को यूज करके ऐड करने वाला हूँ। ये बातों को सुनने के बाद एल्डर मो कह रही थी कि क्या सेकंड जूनियर सिस्टर वो कौन है? डेमोनिक चू कह रहा होता कि ओ नहीं वो तो मेल है, सेकंड जूनियर सिस्टर नहीं सेकंड जूनियर ब्रदर। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम डेमोनिक चू और एल्डर मो को देखते हैं, वो दोनों अपने रूम के अंदर आ गया होता है। वहीं पे हमें डेमोनिक चू को दिखाता है वो धीरे धीरे एल्डर मो के कपड़े को खोल रहा होता है और एल्डर मो के कपड़े को उतरने के बाद ही एल्डर मो को डॉगी स्टाइल पे बैठा दिया होता है और वो अपना काम शुरू कर देता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक चू और एल्डर मो को देखते हैं, वो दोनों ही नॉर्थन टेरिटरी पे आ गया होता है। वो दोनों पैदल चलते चलते एक बाजार पे आ गया होता है। अचानक से वो दोनों एक दुकान के सामने आके रुकता है और वहीं पे मैं एल्डर मो को दिखाती है, वो दुकान से एक ब्रेसलेट को उठाते हुए डेमोनिक चू को दिखाते हुए कह रही होती है हस्बैंड ये ब्रेसलेट कैसी लग रही है? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है मेरे वाइफ अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम इसे खरीद लो। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि डेमोनिक चू के पीछे एक छोटी सी बच्ची की धक्का लग जाती है। फिर उसके बाद वो छोटी सी लड़की कुछ ना कह के सीधा उस जगह से जाने लगती है। पर अचानक से हमें डेमोनिक चू को दिखा आता है वो उस छोटी सी लड़की का हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो उस छोटी सी लड़की को कह रहा होता है लिटिल गर्ल तुम अभी बहुत ज्यादा यंग हो पर चोरी करने का स्किल तुम्हारी बहुत ही बढ़िया है। ये बातों को सुनने के बाद हमें छोटी सी लड़की को दिखा आती है, वो बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है, अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, मैं ये नहीं करना चाहती थी। पर तभी अचानक से हमें डेमोनिक चू को दिखा आता है, उसके सामने छोटी सी लड़की के फेस को देखने के बाद उसे कुछ रियलाइज होता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा था कि ये बहुत ज्यादा अजीब बात है, इस छोटी सी लड़की को मैंने पहले कभी नहीं देखा है, पर इस छोटी सी लड़की के फेस को देख के मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मैं इस लड़की को जानता हूँ, मैंने पहले कभी देखा है। फिर उसके बाद ही हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो उस छोटी सी लड़की के माथे के ऊपर हाथ रखते हुए कह रहा होता है लिटिल गर्ल डरो मत, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, वैसे तुम्हारी नाम क्या है? डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद वो छोटी सी लड़की डरते हुए कह रही होती है कि क्यूनिया मिस्टर मेरी नाम क्यूनिया है। और ये नाम को सुनने के बाद ही डेमोनिक चू थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर वो मन में कह रहा होता है अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, ये छोटी सी लड़की मुझे इतना ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रहा है, मैं किसी को जानता हूँ, ये छोटी सी लड़की उसी का ही डॉटर है। फिर उसके बाद ही अचानक से हम डेमोनिक चू को देखते हैं, उसे पास्ट लाइफ की बातों को याद आने लगता है। वो याद करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है मेरे पास्ट लाइफ पे मैं जब कमजोर था और मेरे फ्रेंड होंगिया जब घायल हो गई थी तब उस समय हम क्यून फैमिली के एक ओल्ड मैन से मिले थे। मुझे जहां तक पता है पास्ट पे क्यून फैमिली पूरे सेंजियांग सिटी पे एक ग्रेट फैमिली था, पर गलती से क्यून फैमिली ने किसी को ऑफेंड कर दिया था और उस दुश्मन ने पूरे क्यून
फैमिली को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। पर किस्मत से उस इंसिडेंट से क्यून फैमिली के सिर्फ 3 लोग ही बचकर निकल पाए थे। पर अनफॉर्चुनेटली क्यून फैमिली के वो दुश्मन क्यून फैमिली के वो तीनों मेंबर को कंटिन्यूअसली ढूंढ रहे थे। वैसे क्यून फैमिली के वो तीनों मेंबर में से वही एक बंदा था जो मेरा दोस्त बन गया था। वो बंदा अपने दुश्मन के हाथ से अपने क्यून फैमिली के दोनों मेंबर को, उसके साथ ही साथ मुझे और मेरे दोस्त को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। फिर कुछ सालों के बाद जब मैं थोड़ा बहुत पावरफुल बन गया था, तब उस समय मैंने क्यून फैमिली के रिवेंज को पूरा किया था। तब उस समय मुझे पता चला था कि क्यून फैमिली के वो दोस्त जो हम सभी के लिए सैक्रिफाइस किया था, उसका एक डॉटर है। और ये इन्फॉर्मेशन मुझे पता चलने के बाद मैंने उसके डॉटर को हर जगह पे ढूंढा, पर ढूंढ नहीं पाया। और मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि उसके डॉटर को मैं इस जगह पे ढूंढ पाऊंगा। गाइस, यहाँ पे एक कंफ्यूजन सिचुएशन है। यहाँ पे मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहाँ पे शायद हो सकता है कि कहानी पे कोई दिक्कत है या फिर ट्रांसलेटर ने कोई दिक्कत किया है, पर मैं आप सबको क्लियर कर देना चाहता हूँ। डेमोनिक्स कह रहा होता है कि मेरे पास्ट लाइफ पे क्यून फैमिली पे एक दोस्त था और उस दोस्त का एक डॉटर भी था, और वो डॉटर कोई और नहीं, अभी चूजन के सामने जो छोटी सी लड़की है वही है। पर क्वेश्चन ये है कि डेमोनिक्स मारने के बाद रिबॉर्न होने में उसे 100 ईयर लग गया है, मतलब 100 साल लग गया है। पर इस 100 सालों में डेमोनिक्स के दोस्त की जो डॉटर है वो इतनी कम उम्र कैसे हो सकती है, इतनी छोटी सी लड़की कैसे हो सकती है? तो गाइस देखो, जो मुझे लग रहा है मैं वही आप सभी को बता रहा हूँ। इस छोटी सी लड़की की मदर बहुत ही लंबे समय से प्रेग्नेंट है, पर अपनी बर्थ टाइम को बहुत ही लंबे समय तक होल्ड करके रखी है। और गाइस, आप सभी को तो पता ही है कि इस सीरीज में, इस कल्टिवेशन की दुनिया में लड़कियां अपनी बर्थ टाइम को होल्ड करके रख सकती है। जैसे कि क्यूमिंग, डेमोनिक्स के मास्टर, बहुत ही लंबे समय से प्रेग्नेंट है पर अभी तक बर्थ नहीं दिया है, मतलब होल्ड करके रखी है। तो सिर्फ यही एक एक्सप्लेनेशन बन रहा है। तो चलो अब हम कहानी पे आते हैं। हमें डेमोनिक्स को दिखा होता है, वो उस छोटी सी लड़की को कह रहा होता है, या तुम इस जगह पे क्या कर रही हो? ये बातों को सुनने के बाद वो छोटी सी लड़की कह रही होती है, मेरी डैड और मॉम ईस्टर्न कॉन्टिनेंट पे है, और बहुत ही लंबे समय पहले ग्रैंडपा हुआंग ने कहा था कि ये सिर्फ ईस्टर्न कॉन्टिनेंट पे ट्रैवल करता है, तो मैंने सोचा कि मैं मेरी पेरेंट्स को ढूंढ पाऊंगी। उस छोटी सी लड़की की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक्स को दिखाता है, वो थोड़ा सैड हो जाता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, मुझे लगता है कि अभी इस छोटी सी लड़की को उसके पेरेंट्स के बारे में बताना सही नहीं रहेगा। फिर उसके बाद ही हम डेमोनिक्स को देखते हैं, वो उस छोटी सी लड़की के माथे के ऊपर प्यार से हाथ रखते हुए कह रहा होता है, लिटिल गर्ल, मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें कल्टिवेशन सिखाऊंगा। जब तुम एक बार कल्टिवेटर बन जाओगे और स्ट्रांग हो जाओगे, तब तुम खुद ही तुम्हारी फैन को ढूंढ पाओगे। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा, और ना ही तुम्हें कोई बुली करेगा। डेमोनिक्स की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद वो छोटी सी लड़की कह रही होती है कि क्या आप अंकल चूजियन है? और ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक्स को दिखाता है, वो थोड़ा शॉक हो जाता है। वो छोटी सी लड़की फिर से कह रही होती है, मेरी फादर जाने से पहले मुझे कहा था मुझे ढूंढने के लिए और मुझे टेक केयर करने के लिए कोई आएगा, और अगर उस सभी के पास कोई भी एविल इंटेंशन नहीं है तो वो सभी जरूर अंकल चूजियन और आंट होंगिया है। उस छोटी सी लड़की की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक्स को दिखाता है, उस छोटी सी लड़की को चुप कराते हुए कह रहा होता है, धीमे धीमे, वही मैं हूँ, मेरा नाम चूजियन है। तुम्हारी डैड क्यून कियानजुन और तुम्हारी मॉम चेन मुया और तुम्हारी ग्रैंडफादर क्यून मू, वो तीनों ही मेरा फ्रेंड है। पर ये एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे हमेशा सीक्रेट ही रखना, ठीक है? सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम डेमोनिक्स, एल्डर मो और इयाया को देखते हैं, वो तीनों ही अपने डेस्टिनेशन पे आ गया होता है। तभी अचानक से डेमोनिक्स इयाया को कह रहा होता है, आज से तुम मेरे और मेरे वाइफ फेयान के डॉटर हो, ठीक है? ये बातों को सुनने के बाद इयाया कह रही होती है, अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद ही हमें दिखाता है कि वो तीनों पैदल चल रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाता है कि उन तीनों के सामने बहुत सारे लोग आ गया होता है। वो सभी डेमोनिक्स को कह रहा होता है, हे तुम सभी कहाँ जा रहे हो? फिर उसके बाद ही हमें दिखाता है कि डेमोनिक्स और एल्डर मो को बहुत सारे लोगों ने घेर लिया होता है, और सामने के नजारे को देखने के बाद डेमोनिक्स मन में कह रहा होता है, मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट पे आने के बाद ही मेरे रास्ते को रोकने के लिए कोई आ जाएगा। पर तभी अचानक से डेमोनिक्स के साइड पे रहे में याया को दिखाती है, वो डेमोनिक्स को कह रही होती है, अंकल चूजियन, ये सभी वही लोग हैं जो मुझे चोरी करने के लिए मजबूर कर दिया था, वो सभी बैड गाय है, आप उस सभी से केयरफुल रहना। ये बातें को सुनने के बाद डेमोनिक्स कह रहा होता है, ओ अच्छा ठीक है, चिंता मत करो। और तभी उस सभी के सामने रैम एक बंदे को दिखाता है, वो डेमोनिक्स को कह रहा होता है, और तुम लोग बहुत ज्यादा हिम्मत वाले हो जो दिन दहाड़े मेरे ही लोगों को मेरे जगह से छीनने का कोशिश कर रहे हो। देख के ऐसा लग रहा है कि तू और जिंदा नहीं रहना चाहता है। तभी दूसरी तरफ हमें एल्डर मो को दिखाती है, वो टेलीपैथी की मदद से डेमोनिक्स को कह रही होती है, होलिसन क्या अब हमें एक्ट करना चाहिए? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक्स रिप्लाई करते कह रहा होता है, हाँ जितना जल्दी हो सके इस मैटर को यही भी खत्म कर दो। ये बातों को सुनने के बाद एल्डर मो कह रही होती है, अच्छा ठीक है। उसके बाद वो तेजी के रफ्तार के साथ अपने ओपोनेंट के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। फिर वो कह रही होती है, यहाँ पे तुम सभी का गलती है जो हमारे रास्ते को ब्लॉक किया है। फिर एल्डर मो सभी के ऊपर एक ही अटैक करती है, और वही एक ही अटैक के कारण वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी वहीं पे खत्म हो जाता है। और ये सब कुछ खत्म होने के बाद डेमोनिक्स कह रहा होता है, हम लंबे समय तक यहाँ पे नहीं रह सकते, चलो यहाँ से चलते हैं। उसके बाद डेमोनिक्स और बाकी सब उस जगह से टेलीपोर्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हम ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के होंगडोंग नाम के एक सिटी को दिखाता है, और उसी जगह पे डेमोनिक्स और बाकी सभी टेलीपोर्ट होकर आ गया होता है। डेमोनिक्स सामने देखते हुए कह रहा होता है, होंगडोंग सिटी, तो हम फाइनली ओयांग फैमिली के ओल्ड नेस्ट पे आ गए हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है।
भाई हम डेमोनिक चू और बाकी सभी को देखते हैं जो रहने के लिए एक इन के अंदर आ गया होता है। तभी हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो अपने साइड पे रहे एल्डरमो को कह रहा होता है, फेयान वो यंग फैमिली के यंगर जनरेशन पे मोस्ट टैलेंटेड डिसाइपल कौन है। ये बातों को सुनने के बाद एल्डरमो कह रही होती है, ओ यंग तियांची। डेमोनिक चू कह रहा होता है, अगर जी सीक्रेट टेक्निक सच में वो यंग फैमिली के पास है तो उसने जरूर उस सीक्रेट टेक्निक को लर्न किया है। उसे यहाँ पे लेके आओ, फिर सोल सर्च करो, और हाँ ये ध्यान में रखना हमारे आइडेंटिटी एक्सपोज ना। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम एल्डर मो को देखते हैं, वो ओयांग त्यांची को लेके आ गई होती है। हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम एल्डर मो को देखते हैं, वो ओयांग त्यांची के सोल सर्च किया होता है। फिर वो डेमोनिक चू को कह रही होती है, हाँ उसने जी सीक्रेट टेक्निक कल्टिवेट किया है पर ये कंप्लीट नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, एक जीनियस डिसाइपल को भी कंप्लीट जी सीक्रेट टेक्निक रिसीव नहीं हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि कंप्लीट जी सीक्रेट टेक्निक सिर्फ एक ही इंसान के पास मिल सकता है और वो है ओयांग फैमिली के एंसेस्टर। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद एल्डर मो कह रही होती है, होली सुन, क्या मैं ओयांग फैमिली के एंसेस्टर को भी यहाँ पे लेके आऊँ। वाह, एल्डर मो कितना तो आज्ञाकारी है यार। डेमोनिक चू कह रहा होता है, उस सभी का कल्टिवेशन ऑलमोस्ट ग्रेट सिंड्रोम पे है, तो ये इतना भी आसान नहीं होने वाला है। ये बातों को सुनने के बाद एल्डर मो कह रही होती है, होली सुन, तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, ज्यादा कुछ नहीं, तुम सिर्फ ओयांग त्यांची के ऊपर नजर रखना और उसे इस जगह से जाने मत देना। मैं उसके भेष बदल के ओयांग फैमिली पे एंटर करूंगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे ओयांग फैमिली के एंसेस्टर के करीब जाने का कोशिश करूंगा। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम ओयांग फैमिली को देखते हैं और उसी जगह पे हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो ओयांग त्यांची के भेष बदल के आ गया होता है। फिर उसके बाद ही हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो ओयांग त्यांची के मेमोरी को फॉलो करते हुए ओयांग त्यांची के प्लेस पे आ गया होता है। पर तभी हमें दिखा आता है कि डेमोनिक चू के सामने एक लड़की बैठी रहती है और कपड़े बुन रही होती है, और तभी अचानक हम उस लड़की को देखते हैं, वो अपने पीछे ओयांग त्यांची के भेष में डेमोनिक चू को देखने के बाद वो पीछे मुड़ती है। तभी हमें बताया जाता है कि इस लड़की की क्या आइडिया है, नाम है जू वांगरोंग और वो ओयांग त्यांची की वाइफ है। उसके बाद ही वो डेमोनिक चू के करीब आते हुए कह रही होती है, हस्बैंड फादर वापस लौट के आ गया है, उसने कहा है कि आप लौटने के बाद जितना जल्दी हो सके टेंपल पे जाने के लिए, क्योंकि एंसेस्टर आपके लिए इंतजार कर रही है। डेमोनिक चू कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है। उसके बाद ही वो मन में कह रहा होता है, ये लड़की इस तरह के फेस क्यों बना रही है। पर तभी अचानक से उस लड़की को देखते वो डेमोनिक चू को कह रही होती है, हस्बैंड क्या आप आज रात लौट के आएंगे। ये बातों को सुनने के बाद ही डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है, ये लड़की अपने हस्बैंड को इस तरह के क्वेश्चन पूछ रही है, तो इसका मतलब यह है कि ओयांग त्यांची अपनी वाइफ को केयर नहीं करता। फिर उसके बाद ही डेमोनिक चू जगह से जाते हुए कह रहा होता है, ये सब कुछ मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो ओयांग फैमिली के एंसेस्टर के प्लेस पे आ गया होता है। जब वो रूम के अंदर एंटर करता है, हमें दिखा जाता है कि डेमोनिक चू के सामने ओयांग फैमिली के एंसेस्टर बैठी रहती है गहरी अदा के साथ, और उस औरत को देखने के बाद डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है, ओह देख के ऐसा लग रहा है कि ओयांग फैमिली के एंसेस्टर के साथ ओयांग त्यांची का कुछ लफड़ा है। फिर उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो ओयांग फैमिली के एंसेस्टर के सामने आते हुए कह रहा होता है, एंसेस्टर आपने मुझे बुलाया, क्या बात है। ये बातों को सुनने के बाद एंसेस्टर कह रही होती है, त्यांची 1 महीना हो गया है जो मैंने तुम्हें लास्ट टाइम देखा है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। फिर उसके बाद ही हम एंसेस्टर को देखते हैं, वो डेमोनिक चू के बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाती है। फिर वो अपने दोनों संतरे को डेमोनिक चू के शरीर के ऊपर रगड़ते हुए कह रही होती है, अब जब तुम्हारे ग्रैंडफादर यहाँ पे नहीं है तो चलो तुम्हारे ग्रैंडमा को तुम्हें स्पॉइल करने दो। वाह 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 वाह, क्या सीन चल रहा है। वो यंग फैमिली पे ग्रैंडमा और ग्रैंडसन के बीच में रिलेशनशिप चल रहा है, क्या बढ़िया सीन है भाई। और एंसेस्टर की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है, ओहो मैंने एकदम सही गेस किया था, ओ यंग फैमिली के एंसेस्टर और ओ यंग त्यांची के बीच में कुछ लफड़ा चल रहा है। फिर उसके बाद ही डेमोनिक चू कह रहा होता है, एंसेस्टर आपने मुझे जो जी सीक्रेट टेक्निक सिखाई थी वो मैंने ऑलरेडी मास्टर कर लिया है, पर अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कंप्लीट जी सीक्रेट टेक्निक मुझे कब सिखाएंगे। ये बातों को सुनने के बाद एंसेस्टर एक सेक्सी फेस बनाते हुए कह रही होती है, त्यांची अभी तुम किस चीज़ को लेकर चिंता कर रहे हो, तुम्हारा कल्टिवेशन अभी बहुत ज़्यादा लो है, तो इसीलिए तुमने जितना जी टेक्निक को सिखाए वही तुम्हारे लिए काफ़ी है। फिर उसके बाद ही अचानक से हम एंसेस्टर को देखते हैं, वो डेमोनिक चू के गले पे लटकते हुए कह रही होती है, कम ऑन चलो, मैं इंतजार नहीं कर सकती, चलो बेड पे चलो। एंसेस्टर की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, मैं जब भी एंसेस्टर के साथ कल्टिवेट करता हूँ मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे निचोड़ लिया गया है, तो इसीलिए अगर मुझे पूरा जी सीक्रेट टेक्निक मिल जाता है तो शायद हो सकता है कि मेरा जो ये प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए। ये बातों को सुनने के बाद हमें एंसेस्टर को दिखाता है, वो अपने पास से एक जंजीर निकाल लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, त्यांची तुम नॉटी किड, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे एंसेस्टर तुम्हारे ऊपर फोर्स यूज़ करे। और सामने के नज़ारा को देखने के बाद, वो जंजीरों को देखने के बाद डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है, वाओ क्या ये दोनों फोर प्ले करता है। फिर उसके बाद ही हम एंसेस्टर को देखते हैं, वो अपने हाथ पे रहे जंजीरों की मदद से डेमोनिक चू को जकड़ लिया होता है। फिर वो कह रही होती है, ये एक न्यू आइटम है, मैंने अभी रिसीव किया है, ये जंजीरें जब तक तुम्हारे शरीर के ऊपर रहेगा तुम्हारा कल्टिवेशन सील हो जाएगा और तुम एक ऑर्डिनरी मॉडल के अलावा कुछ नहीं रहोगे, और शायद ये भी हो सकता है कि ये तुम्हारे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस है।
फिर उसके बाद ही एंसेस्टर डेमोनिची को किस करने के लिए डेमोनिची की तरफ आगे बढ़ रही होती है। फिर वो कह रही होती है, तियांची तुम अच्छे बच्चे बनो और तुम्हारे एंसेस्टर को तुम्हें किस करने दो, मैं बहुत जल्द ब्रेक थ्रू करने वाली हूं। तो तुम तुम्हारे ग्रैंडमा को जरूर मदद करोगे, है ना अच्छे बच्चे। एंसेस्टर की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिची को दिखा होता है। वो अपना दांत पिसते मन ही मन में कह रहा होता है, अभी मेरा कल्टिवेशन सील है, अगर मैं एक्ट नहीं करता हूँ तो बहुत जल्द मैं इस औरत के हाथों पे मरने वाला हूँ। उसके बाद ही अचानक से हम डेमोनिची को देखते हैं, वो अपने पास से 3 फ्लावर डेडली पॉइजन को निकाल लिया होता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है, मुझे जितना जल्दी हो सके ये 3 फ्लावर डेडली पॉइजन के वजह से इस औरत के कल्टिवेशन को सरपास करना होगा। उसके बाद ही अचानक से हम डेमोनिची को देखते हैं, वो अपने 3 फ्लावर डेडली पॉइजन को उस एंसेस्टर के मुंह पे भर दिया होता है और थोड़ा नीचे रहता तो उस एंसेस्टर के गांड में घुस जाता। पर तभी हमें दिखा होता है कि उस डेडली पॉइजन के कारण एंसेस्टर की कल्टिवेशन सरपास हो जाती है और कल्टिवेशन सरपास होने के बाद हमें दिखा होता है कि उस एंसेस्टर की असली फेस रिवील हो जाती है। उसकी फेस एक बुढ़ी औरत की जैसी रहती है। पर हम एंसेस्टर को देखते वो तेजी की रफ्तार के साथ एक टेक्निक यूज करते हुए अपने फेस को छुपा लेती है। पर डेमोनिची की नजर में वो फेस रिवील हो जाता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है, होली काऊ, ये मैंने क्या देख लिया, ये तो एक बुढ़ी औरत है, किस्मत से मैंने खुद को रोक के रखा था। पर तभी हम एंसेस्टर को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है। वो डेमोनिची को वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, तो तुम तियांची नहीं हो, तो तुम कौन हो। डेमोनिची कह रहा होता है, मुझे सनी बॉय करके बुला सकते हो। ये बातों को सुनने के बाद हमें एंसेस्टर को दिखाती है, वो तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, बच्चे तूने मुझे ट्रिक करने का कोशिश किया है। डेमोनिची कह रहा होता है, अगर मैं एक्ट नहीं करता तो पता नहीं तेरे जैसे एक बुढ़ी औरत मेरे साथ क्या करता। भाई पे एंसेस्टर चिल्लाते हुए कह रही होती है, तेरा गोल जी सिगरेट टेक्निक है ना, तू कौन है, तुझे जी सिगरेट टेक्निक के बारे में कैसे पता चला। डेमोनिची कह रहा होता है, बुड्ढी गांड, क्या तुझे जाओ फैमिली के बारे में याद है। ये बातों को सुनने के बाद में उस एंसेस्टर को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होती है, कहती है कि क्या तू जाओ फैमिली का बचा हुआ मेंबर है, क्या तू जाओ तियान का सोन है। जाओ या फेंग, मुझे पता था, मुझे पहले ये सब कुछ पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाहिए था, मैं अब रिग्रेट कर रही हूँ। डेमोनिची कह रहा होता है, जब पिछले समय पे ओयांग फैमिली को पता चला था कि जाओ फैमिली के पास जी सिगरेट टेक्निक है, तो ओयांग फैमिली ने पूरी तरीके से जाओ फैमिली को बर्बाद कर दिया था। पर बुड्ढी, क्या तूने ये उम्मीद किया था कि तेरी भी इस तरह के एक दिन आने वाली है। डेमोनिची की ये बातों को सुनने के बाद एंसेस्टर कह रही होती है, जाओ फैमिली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होना डिजर्व करता है। ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिची को दिखाता है, वो कुछ स्पेल कास्ट करता है। उसके बाद हमें दिखाता है कि डेमोनिची के आसपास बहुत सारे जंजीरें बाहर निकलता है और वही जंजीरें ओयांग फैमिली के एंसेस्टर को जकड़ लिया होता है। और अपने ये सिचुएशन को देखने के बाद एंसेस्टर चिल्लाते हुए कह रही होती है, जाओ फैमिली के बचा हुआ मेंबर, तेरा दर्दनाक मौत होने वाला है। मेरी हस्बैंड की कल्टीवेशन ग्रेट सेंट्रलम पे है, जब वो एक बार वापस लौट के आएगा तू बहुत ही ज्यादा सफर करेगा। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिची कह रहा होता है, ओह वो बुढ़ा कुत्ता जो कुछ ही दिन पहले या फैमिली के डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन को चोरी किया है, चिंता मत कर, वो बुढ़ा कुत्ता भी मरने वाला है। ये बातों को सुनने के बाद वो एंसेस्टर कह रही होती है, तो तुझे कैसे पता, तो तू असल में है कौन। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिची कह रहा होता है, अगर तुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं तो तुझे मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था। अच्छा ठीक है बुड्ढी गांड, तेरी जो जी सिगरेट टेक्निक है वो मुझे हैंड ओवर कर। और डेमोनिची को इतना कड़ी बतावा देने के बाद हमें एंसेस्टर को दिखाती है, वो थोड़ी घबरा जाती है। फिर वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, तो तुम मेरे साथ क्या करना चाहता है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिची कह रहा होता है, सिंपल सी बात है, अगर तू मुझे जी सिगरेट टेक्निक हैंड ओवर नहीं करती है तो मैं तेरी सोल सर्च करूंगा। डेमोनिची की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद भी हमें एंसेस्टर को दिखाती है, वो कुछ नहीं कहती है। ये देखने के बाद हम डेमोनिची को देखते हैं, वो एंसेस्टर के फोरहेड पे कुछ टेक्निक यूज करते हुए एंसेस्टर के सोल सर्च करने लगता है और कुछ ही सेकंड के अंदर ही डेमोनिची को कंप्लीट जी सिगरेट टेक्निक मिल जाता है। और जी सिगरेट टेक्निक लर्न करने के बाद ही हमें डेमोनिची को दिखाता है, उसका स्ट्रेंथ बहुत जल्दी से इंप्रूव होने लगता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है, ओहो तो यही जी सिगरेट टेक्निक का पावर है। इस सिगरेट टेक्निक की वजह से जब मैं ताइची इंसेंस स्टार पे जाऊंगा तो उस जगह पे सर्वाइव करने का चांस मेरा बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और मेरा कल्टीवेशन फ्यूचर में लेजर सेंट पे ब्रेक थ्रू होने से पहले मेरे फाउंडेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है। फिर उसके बाद ही हम डेमोनिची को देखते हुए एंसेस्टर को कह रहा होता है, हे बुड्ढी गांड, तेरी फैमिली ने या फैमिली से जो डिवाइन स्टोन को चोरी किया था वो कहाँ पे है। एंसेस्टर कह रही होती है, क्या तुझे सच में लगता है कि मैं तुझे बताऊंगी। ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिची को आता है, वो जबरदस्ती एंसेस्टर के मुंह पे कुछ भर देता है और कुछ खिला देता है। यार क्या जरूरत था डेमोनिची के साथ पंगा लेने का, पता होना चाहिए कि डेमोनिची कितना खतरनाक इंसान है, सॉरी कितना खतरनाक डिमन है। डेमोनिची एंसेस्टर को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है चल देखते हैं कि कौन टॉप पे आने वाला है, मेरा पॉइजन या फिर तेरी मुंह। पर तभी अचानक से हम एंसेस्टर को देखते हुए डेमोनिची के उस पॉइजन को खाने के बाद वो अजीब से हरकतें करने लगती है। अजीब से हरकतें करते हुए हंसते हुए कह रही होती है, ये क्या हो रहा है, तूने मेरे साथ क्या किया है। डेमोनिची कह रहा होता है, ये मेरा बनाया हुआ यान यांग जॉय पॉइजन है, ये मैटर नहीं करता कि तेरी कल्टीवेशन कितना ज्यादा हाई है, जब तक तू पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाती है तब तक तेरी शरीर गर्म होती रहेगी और तेरी होल पुरुषों के डंडे को घुसाने के लिए तड़पती रहेगी। और डेमोनिची की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें एंसेस्टर को दिखाती है, उसकी पूरी शरीर तड़पने लगती है डंडे के लिए। वो अपनी कांपती आवाज में डेमोनिची को कह रही होती है, तो तू चोर कहीं के डिस्केपेबल ह्यूमन, मुझे एंटीडोट दे। पर हम डेमोनिची को देखते हैं, वो एंसेस्टर को इग्नोर करते हुए एक साइड पे चला जाता है और साइड पे एक बोटम को दबाता है। उसके बाद ही हमें दिखा होता है कि एक दीवार ओपन हो जाता है और वही दीवार के अंदर डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन रहता है। और ये देखने के बाद डेमोनिची कह रहा था कि ओ तो मेरा डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पे है। ये बातों को सुनने के बाद अपना एंसेस्टर कांपती आवाज में कह रही
रही होती है, हाँ तेरा डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन वहीं पे है तो प्लीज मुझे एंटीडोट दे। डेमोनिक चू कह रहा था कि क्या यहाँ पे 40 मिलियन डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन क्यों है, यहाँ पे तो 60 मिलियन होना चाहिए था, बाकी कहाँ पे गया। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद एंसेस्टर अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, मेरी ब्रेक थ्रू के लिए सप्लीमेंट के तौर पे मैंने 20 मिलियन डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन यूज कर लिया है। गाइज खत्म, वो बुड्ढी खत्म। डेमोनिक चू के प्रॉपर्टी पे कोई हाथ रख दिया है तो इसका मतलब उसका एंड बहुत ही बुरा होने वाला है। तभी एंसेस्टर की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखा आता है, वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तू सेमलेस बुड्ढी गांड, तू मेरे चीज को यूज करके ब्रेक थ्रू कर रही है। एंसेस्टर कह रही होती है, तुम मेरी पॉइजन को क्योर कर दो, मैं तुम्हें बाकी का डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन दे दूंगी। और हम डेमोनिक चू को देखते हुए एंसेस्टर के मुंह पे एक मुक्का मारते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, बुड्ढी भोसड़ी वाली दफा हो जाए यहाँ से। उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हुए उस जगह से जाने लगता है, जाते हुए कह रहा होता है, बुड्ढी भोसड़ी वाली खुद का ख्याल रखना, मैं अभी जा रहा हूँ। और हाँ, रात पे तेरे लिए एक बहुत ही बढ़िया शो इंतजार कर रही है, ठीक है, वो देखने के लिए तैयार रहना। सीन शिफ्ट हो जाता है, दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक चू को देखते हुए एक जगह पे खड़ा रहता है और उसी के सामने वो यांग तियानची के फादर रहता है। वो डेमोनिक चू को कह रहा होता है, तियानची क्या एंसेस्टर ने हमने ब्रेक थ्रू के बारे में कुछ बताई है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, आज रात एक बैंक्वेट होने वाले हैं और इसी बैंक्वेट पे एंसेस्टर ब्रेक थ्रू करने से पहले सभी चिल्ड्रन से मिलना चाहती है। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हमें ओ यांग तियानची के फादर को दिखा आता है। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। खुश होते उस जगह से जाते हुए कह रहा होता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं सभी को इस न्यूज के बारे में बता के आता हूँ। बहुत जल्द हमारे ओ यांग फैमिली पे 2 ग्रेट सेंटिलम के कल्टिवेटर का जन्म होने वाला है। और वही पीछे हमें डेमोनिक चू को दिखा आता है। वो सामने देखते हुए एक छोटा सा स्माइल करता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, जब ओ यांग फैमिली के सभी मेंबर एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तब मैं मेरे हिसाब को चुकता करूंगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। हमें दिखाता है कि रात हो गया है और वहीं पे हम ओ यांग फैमिली को देखते हैं और उसी जगह पे बैंक्वेट शुरू होने वाला है। वहीं पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुआ रहता है। तभी एक रूम के अंदर रहे डेमोनिक चू और एल्डर मो को दिखाती है। वो दोनों मिलकर सामने के नजारा को देख रहा होता है। तभी डेमोनिक चू कह रहा होता है, ऑलमोस्ट सभी एक जगह पे इकट्ठा हो गया है। फिर उसके बाद वो साइड पे रहे एल्डर मो को कह रहा होता है, फेयन अगर कोई गलती से एक्सीडेंट हो जाता है तो मेरे हाथ पे रहे काप को मैं तोड़ दूंगा और तुम इसे सिग्नल के तौर पे समझ लेना, ठीक है। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद एल्डर मो कह रही होती है, अच्छा ठीक है, और हाँ होलीसॉन संभाल के रहना। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम ओ यांग फैमिली के अंदर का सीन देखते हैं। भाई हम देखते हैं कि लड़कियां डांस कर रही होती है, लोग खाना खा रहा होता है। तभी हम एक जगह पे डेमोनिक चू को देखते हैं जो ओ यांग तियानची के भेस बदल के बैठा रहता है। उसी के सामने एक बंदे को देखते हैं जो डेमोनिक चू को कह रहा होता है, ब्रदर तियानची मैंने सुना है कि एंसेस्टर ने ह्यूज अमाउंट के रिसोर्सेस हासिल किया है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, 13 ब्रदर मैं तुम्हारी बातों को समझ पा रहा हूँ, पर चिंता मत करो, मैं एंसेस्टर को बोल के तुम्हारा शेयर मैं तुम्हें दे दूंगा। ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है, सच में ब्रदर तियानची बहुत ज्यादा जेनोरियस है, बहुत ज्यादा काइंड है। वैसे ब्रदर तियानची एंसेस्टर अभी तक आई क्यों नहीं है, आप एंसेस्टर को बुलाते क्यों नहीं हो। डेमोनिक चू कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मैं लेके आता हूँ। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई डेमोनिक चू को देखते वो ओ यांग फैमिली के एंसेस्टर को पकड़ के रगड़ते रगड़ते लेके आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है, चलो चलो तुम सभी का एंसेस्टर यहाँ पे आ गया है। तभी हम ओ यांग फैमिली के एंसेस्टर को देखते हैं जो डेमोनिक चू के 3 फ्लावर पॉइजन के कारण उसकी असली फेस रिवील हो गई है। उसकी फेस बिना हवा के बैलून के जैसी लग रही होती है। और एंसेस्टर की ये हालत को देखने के बाद भाई जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते क्या होता है कि एंसेस्टर की ऐसी हालत कैसे हो गई। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि तियानची तूने क्या किया है, एंसेस्टर को जाने दे। फिर उसके बाद हम देखते कि बहुत सारे लोग मिलकर डेमोनिक चू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। पर अचानक से हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो अपने पास से एक बोतल को निकाल लिया होता है और वही बोतल को सामने तोड़ देता है और उस बोतल के अंदर से बहुत सारा पॉइजन गैस निकालने लगता है। ये देने का वही जितने सारे लोग थे वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे ये तो पॉइजन है, जल्दी से अपने ब्रेथ को क्लोज करो। भाई डेमोनिक चू कह रहा होता है, ये इस तरह के पॉइजन नहीं है जो तुम सभी के टेक्निक की मदद से इस पॉइजन को अवॉइड कर सकते हो, ये एक डेडली पॉइजन है। फिर उसके बाद ही हमें दिखा था कि पॉइजन के क्लोज जितने सारे लोग आए थे वो सभी वहीं पे खत्म हो जाता है और साइड पे जितने सारे लोग सामने के नजारा को देख रहा होता है वो सभी शॉक हो गया होता है। सभी अपने आंख फाड़ के सामने के नजारा को देख रहा होता है पर कुछ कर नहीं पा रहा होता है। पर अचानक से हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो एक सिगरेट टेक्निक यूज करता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, सभी एक दूसरे को मारना शुरू करो। और डेमोनिक चू के उस टेक्निक की वजह से हमें दिखा आता है कि भाई जितने सारे लोग थे वो सभी एक दूसरे को मारना शुरू कर देता है। तभी हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो अपने साइड पे रहे एंसेस्टर को कह रहा होता है, बुड्ढी गांड मैं तुझे कल जो अच्छे शो के बारे में बात कर रहा था ना, यही शो है, ये बहुत ही बढ़िया शो है ना। पर अनफॉर्चुनेटली तू अगर मेरे डिवाइन स्टोन को चोरी नहीं करता ना तो वो सभी फ्यूचर में और भी खुशी खुशी जिंदगी बिता रहा होता। पर ये सब कुछ के पीछे, ये ओ यांग फैमिली बर्बाद होने के पीछे तेरी गलती है बुड्ढी गांड। पर अचानक से हमें दिखा होता है कि दूसरी तरफ से डेमोनिक चू के ऊपर कोई एरो के मदद से अटैक कर दिया होता है। पर तभी हम देखते हैं कि समय रहते डेमोनिक चू एंसेस्टर को अपने सामने रख दिया होता है और वही एरो ओ यांग फैमिली के एंसेस्टर के सर पे चुप जाता है। हम डेमोनिक चू को देखते हैं, एंसेस्टर के सर पे रहे हो तीर को पीछे खींचते कह रहा होता है, मुझे माफ कर देना, मैं अनजाने में ही तुझे सामने रख दिया है, क्या तुझे दर्द हो रहा है बुड्ढी गांड, चल
ये जगह बहुत ही तो डेंजरस है, तो इसीलिए तेरे ट्रेजर हाउस पे चलते हैं। पर अचानक से डेमोनिक चू वहीं पे रुक जाता है और ओयांग फैमिली के एंसेस्टर के गले पे रस्सी पहना तो ये कह रहा होता है, पर मैं तुझे वहीं पे नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो शो चल रहा है ये शो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जब तक शो खत्म नहीं हो जाता है तब तक तो इस शो को यहीं पे रह के देखते रहे, ठीक है? ओ हाँ चल, मैं तेरे लिए एक वीआईपी सीट अरेंज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ हमें दिखाया था कि डेमोनिक चू ओयांग फैमिली के एंसेस्टर को रस्सी से लटका दिया होता है। फिर डेमोनिक चू उस जगह से जाने लगता है और वही पीछे में ओयांग फैमिली के एंसेस्टर को दिखाती है, वो रस्सी से लटक रही होती है और सामने के नजारा को देख रही होती है। वो खुद के आंखों से ओयांग फैमिली को बर्बाद होते हुए देख रही होती है। वो बहुत ज्यादा शौक में रहती है, वो पूरी रिग्रेट से भरी हुई रहती है। वो सामने के नजारा को देख रही होती है पर वो कुछ नहीं कर पा रही होती है। वो मन ही मन में कह रही होती है कि क्यों क्यों मेरे ओयांग फैमिली ने इस तरह के टेरिफाइंग डेंजरस डीमन को क्यों ऑफेंड किया था। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं दूसरी तरफ डेमोनिक चू को दिखाता है, वो पैदल चल रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि डेमोनिक चू के सामने तियानची का वाइफ आ जाती है। फिर वो डेमोनिक चू को देखते हुए कह रही होती है, हस्बैंड क्या आप ट्रेजर हाउस की तरफ जा रहे हैं? डेमोनिक चू कह रहा होता है, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी हस्बैंड नहीं हूँ। ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, वेल मुझे कल ही रियलाइज हो गई थी। ओयांग तियानची की आंखें कोल्ड और उदासीन से भरा हुआ है, पर सर आपकी आंखें प्राइडफुल और डोमिनेटिंग है। डेमोनिक चू कह रहा होता है, ओ प्राइडफुल और डोमिनेटिंग, जब तुम बता सकते हो कि मैं यांग तियानची नहीं हूँ तो तुमने मुझे एक्सपोज क्यों नहीं किया? वो लड़की कह रही होती है, मैं चाहती थी कि ओयांग फैमिली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए और आपके साथ मिलकर मैं काम करना चाहती थी, पर आपने पहले ही एक्शन लेना शुरू कर दिया। वैसे सर क्या आपको पता है कि मैं आपके लिए यहाँ पे क्यों इंतजार कर रही थी? ये बातें को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, क्यों? वो लड़की कह रही होती है, ओयांग फैमिली के ट्रेजर हाउस पे कुछ है जो मैं ढूंढना चाहती हूँ। वो चीज़ मिलने के बाद अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो आप मुझे मार सकते हैं, मैं कोई भी रेसिस्ट नहीं करूंगी। डेमोनिक चू कह रहा होता है, अच्छा तो वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि उस ट्रेजर हाउस पे क्या चीज़ है? वो लड़की कह रही होती है, मेरी सिस्टर की कॉर्प्स। सिर्फ जरूर जानना चाहते हैं कि उस ट्रेजर हाउस पे कॉर्प्स क्यों है। ये बातें को सुनने के बाद डेमोनिक चू को दिखाता है, वो अपने हाथ को आगे करते हुए कह रहा होता है, मैं नहीं जानना चाहता। और डेमोनिक चू के हाथ को आगे करता हुआ देखने के बाद हमें उस लड़की को दिखाती है, वो डर जाती है। फिर वो मनी मन में कह रही होती है, ये किस तरह का इंसान है, मैं मेरी प्लान को रिवील कर दिया है पर फिर भी वो मुझे मारना चाहता है। उसके बाद ही वो लड़की डरते हुए डेमोनिक चू को कह रही होती है, सर प्लीज रुक जाइए, मेरे पास एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, आप जरूर इस इन्फॉर्मेशन को लेकर इंटरेस्टेड होंगे। क्या आपने कभी लेजेंडरी 9 सीक्रेट टेक्निक के बारे में सुना है? ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो एक छोटा सा स्माइल करता है। फिर वो मनी में कह रहा होता है, ओह क्या ये लड़की जी सीक्रेट टेक्निक के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली है? पर ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, इस इन्फॉर्मेशन को मुझे बहुत ही पहले ही पता चल चुका है। ये लड़की स्मार्ट है पर बहुत ज्यादा इग्नोरेंट है। अगर कोई स्मार्ट है और बहुत ज्यादा इग्नोरेंट है वो बहुत जल्द मर जाता है। पर तभी अचानक से हम उस लड़की को देखते हुए डेमोनिक चू के हाथ को पकड़ लिया होता है और डेमोनिक चू के करीब आते हुए धीमे साथ में कह रही होती है, उस लेजेंडरी 9 सीक्रेट टेक्निक का नाम है 2 सीक्रेट टेक्निक और ओयांग फैमिली के पास ये 2 सीक्रेट टेक्निक के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें 6 घंटे के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो ओयांग फैमिली के ट्रेजर हाउस पे आ गया होता है और ओयांग फैमिली के ट्रेजर हाउस पे जितना सारा ट्रेजर था वो सब कुछ खाली कर दिया होता है। और सामने के नजारा को देखने के बाद भाई पीछे में उस लड़की को दिखाती है, वो मनी मन में कह रही होती है, ये अच्छी बात है कि वो सभी ट्रेजर को ले रहे हैं, नहीं तो उसे लगने लगेगा कि मैं उसके ट्रेजर को डिवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। और तभी हमें दिखा आता है कि उस लड़की के पीछे डेमोनिक चू आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है, तुम जो ढूंढ रहे थे क्या तुम्हें वो मिला है? ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, मेरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से इस ट्रेजर हाउस के पीछे एक सीक्रेट रूम। ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो दीवार पे एक किक मारता है और वही किक के कारण हमें दिखा आता है कि सीक्रेट रूम का जो दरवाजा रहता है वो टूट जाता है और वहीं पे गिर जाता है। पर डेमोनिक चू जब सीक्रेट रूम के अंदर एंटर करता है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कह रहा था कि ये क्या है, ये जगह मरे हुए चूहे की तरह गंद क्यों आ रहा है? पर डेमोनिक चू का नजर जब सामने जाता है, भाई सामने हमें दिखा आता है कि बहुत सारे केज रहता है और वही केज के अंदर लड़कियों की लाश रहती है। तभी डेमोनिक चू के साइड पर हमें उस लड़की को दिखाती है, वही कॉर्प्स के सामने आती है, रोते हुए कह रही होती है, सिस्टर मुझे माफ कर देना, तुम्हारी ओल्डर सिस्टर आने में लेट हो गई है। तभी डेमोनिक चू कह रहा होता है, इस जगह को देख के लग रहा है कि यहाँ पे डेमोनिक ब्लड एक्सचेंज टेक्निक को यूज किया गया है। अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है कि ओयांग फैमिली के वो दोनों बुड्ढे कपिल इतने आसानी के साथ ग्रेट सेंड्रिल पे कैसे ब्रेक थ्रू कर लिया। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, सर क्या आपको पता है ये किस तरह का टेक्निक है? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, ये डेमोनिक ब्लड एक्सचेंज टेक्निक है और ये ब्लड मॉन्स्टर काइंड के अल्टीमेट सीक्रेट टेक्निक है। इस टेक्निक के वजह से वर्जिन लड़कियों के ब्लड को यूज करके अपने खुद के कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हैं। अचानक से डेमोनिक चू थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है, ओयांग फैमिली को इस टेक्निक के बारे में कैसे पता चला? मुझे याद है कि इस टेक्निक को लर्न करने के लिए ब्लड मॉन्स्टर के ब्लड को पीना होगा और सिर्फ ब्लड मॉन्स्टर ही इस टेक्निक को सिखा सकता है, फिर उसके बाद ही कोई इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर सकता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम ओयांग तियानची के रेसिडेंस को देखते हैं और उसी जगह पे डेमोनिक चू आ गया होता है। पर अचानक से हम देखते हैं कि उसके पीछे एल्डर मो आ जाती है। फिर वो डेमोनिक चू के पास
चिंता करते हुए कह रही होती है, पुलिस ओ यंग फैमिली के जितने सारे डेड बॉडी था वो सब कुछ मैंने डील कर लिया है, वैसे अब इंजरी तो नहीं है। डेमोनिक चू कह रहा होता है, मैं एकदम सही हूँ, वैसे मैं एक चीज को ढूंढ रहा हूँ, वो चीज मिलने के बाद ही मैं जितना जल्दी हो सके इस जगह को छोड़ के चला जाऊंगा। मुझे संदेह है कि ओ यंग फैमिली ब्लड मॉन्स्टर के साथ मिलकर काम कर रहा है। और डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हमें एल्डर मो को दिखा आती है, वो तो शौक हो जाती है, शौक होते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, उस समय की हिम्मत कैसे हो गया ये सब कुछ काम करने का। वहीं पे डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है, 2 सीढ़ी ट्रेन के बारे में मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिला है, क्या वो लड़की मुझे झूठ कह रही थी। तभी डेमोनिक चू के पीछे रहे में एल्डर मो को दिखाती है, वो डेमोनिक चू को इतना उदास देखने के बाद डेमोनिक चू को चिंता करते हुए कह रही होती है, होली सन क्या हुआ है। ये बातें को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो अचानक से एल्डर मो के कमर पर हाथ रखते हुए एल्डर मो को अपने तरफ खींच लेता है। फिर वो कह रहा होता है, चिंता मत करो, मैं स्ट्रांग बनना चाहता हूँ, पर मैं इतना भी अंधा नहीं हूँ कि पावर के चक्कर में लोगों को मारना शुरू कर दूँ और अपना होश खो बैठूँ। तो इसीलिए अगर तुम सोच रही हो कि मैं ब्लड सीक्रेट ट्रेनिंग को लर्न करने वाला हूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये बातों को सुनने के बाद एल्डर मो कह रही होती है, हाँ मैं जानती हूँ। पर अचानक से हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो एल्डर मो के बूटी पे थोड़ा दबा देता है और ये देने के बाद एल्डर मो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, होली सन आप ये क्या कर रहे हैं। और तभी एल्डर मो जब पीछे खिसकती है, उसकी पैर जमीन पर रहे एक स्विच के ऊपर आ जाती है और वो स्विच दबते ही हमें दिखा आता है कि उन दोनों के सामने एक टेबल आ जाता है और वही टेबल के ऊपर एक बॉक्स रहता है। अचानक से वो बॉक्स खुल जाता है और उस बॉक्स के अंदर से एक टैबलेट बाहर आता है और उस टैबलेट की तरफ देखते हुए डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है, ओ तो यही कारण है जो मैं 2 सीक्रेट ट्रेनिंग को ढूंढ नहीं पा रहा था। डेमोनिक चू उस टैबलेट को अपने हाथ पे लेते हुए एल्डर मो को कह रहा होता है, फिर हमें जितना जल्दी हो सके इस जगह को छोड़ के जाना होगा। ये बातों को सुनने के बाद एल्डर मो कह रही होती है, अच्छा ठीक है। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि ओ यंग फैमिली के सामने पोर्टल ओपन करते हुए 2 लोग बाहर आता है। भाई एक मॉन्स्टर रहता है, वो मॉन्स्टर कह रहा होता है, सबऑर्डिनेट ओ यंग म्यू देख के ऐसा लग रहा है कि हम लेट हो चुके हैं। ये बातों को सुनने के बाद उसके सामने वो बुढ़ा गुस्सा होते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, कौन है वो, कौन है जो मेरे ओ यंग फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। अचानक से हम उस बुड्ढे को देखते हैं, उस मॉन्स्टर के सामने हेल्प मांगते हुए कह रहा होता है, ब्रदर्स प्लीज मुझे मदद कीजिए, मैं चाहता हूं कि मेरे फैमिली को जिसने डिस्ट्रॉय किया है वो एक दर्दनाक मौत सफर करे। तभी हमें बताया था कि इन दोनों का आइडेंटिटी क्या है। मॉन्स्टर का नाम है ब्लड मॉन्स्टर जू और उसका कल्टिवेशन ग्रेट सेंडुलम पे है और उस बुड्ढे का नाम है ओ यंग म्यू और वो ओ यंग फैमिली का एंसेस्टर, उसके साथ ही साथ वो बुड्ढे की हस्बैंड है। हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं, उस बुड्ढे की बातों को सुनने के बाद कह रहा होता है, जिस इंसान ने तुम्हारी ओ यंग फैमिली को बर्बाद किया है वो इंसान बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, वो अपने एक्शन लेने से पहले तुम्हारी ओ यंग फैमिली के ताईची का भेष बदल के ओ यंग फैमिली पे एंटर किया था, तो उसके रियल आइडेंटिटी को ढूंढना मुश्किल होने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो यहाँ पे 7th ग्रेड ट्रैप फॉर्मेशन यूज करके इस जगह के टाइम और स्पेस को डिस्टर्ब किया है। और तभी अचानक से उस मॉन्स्टर को कुछ रियलाइज होता है, फिर वो शॉक होते कह रहा था कि अरे रुक जाओ, टाइम और स्पेस को डिस्टर्ब किया है। सबऑर्डिनेट ओ यंग म्यू देख के ऐसा लग रहा है कि हम सभी का सीक्रेट एक्सपोज हो गया है। वो सभी जरूर सीक्रेट रूम के अंदर एंटर किया है और वही सीक्रेट रूम पे सभी कॉर्ड्स को देखने के बाद उसने गेस कर लिया है कि हमारे मॉन्स्टर के साथ तुम्हारा कनेक्शन है। ये बातों को सुनने के बाद हमें उस बुड्ढे को दिखाता है, वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते ही हमने कांपते हुए कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए। ये बातों को सुनने के बाद वो मॉन्स्टर कह रहा होता है, अच्छा ठीक है तुम पहले शांत हो जाओ, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ओ यंग फैमिली के बहुत सारे कॉर्प्स मिसिंग है, इसका मतलब ये है कि वो सभी कॉर्प्स को वाइड पे फेंक दिया गया है और ये श्योर है कि इस इंसिडेंट पे ग्रेट सेंडुलम का कल्टीवेटर इन्वॉल्व है। पर चाहे जो भी हो, हम हांगकांग सिटी के वॉइड एक्टिविटी को ट्रैक कर रहे हैं, तो वो सभी कायर को ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। और हाँ, जितने सारे फैमिली हम सभी के साथ इन्वॉल्व है उस सभी को इन्फॉर्म कर दो फॉर्मेशन एक्टिवेट करने के लिए। फिर मैं देखता हूँ कि वो सभी कायर मेरे हाथ से कैसे बच पाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें 2 दिनों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम ईस्ट स्टेट के यानिया सिटी को देखते हैं और वही जगह पे हमें एक इन को दिखाता है और वही इन के अंदर में बहुत सारे लोगों को दिखाता है जो अपना बातें कर रहा होता है। तब एक बंदा कह रहा होता है, अरे क्या तूने सुना होंगदुआ सिटी के फेमस ओ यंग फैमिली रातों रात डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है, हाँ मैंने ये भी सुना है कि जिसने ओ यंग फैमिली को डिस्ट्रॉय किया है उसने ओ यंग फैमिली के एंसेस्टर को रस्सी से लटका दिया है। पर तभी हमें दिखाते हैं कि उस जगह पे बहुत सारे लोग आने लगता है और वो सभी लोगों को देखने के बाद जितने सारे लोग बात कर रहा था वो सभी चुप हो जाता है। एक बंदा कह रहा होता है कि अरे चुप हो जाए, ये मो फैमिली है। पर तभी उस सभी के साइड पर हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो सामने देखते हुए खुद ही खुद से कह रहा होता है, ओ मो फैमिली। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई डेमोनिक चू के रूम के अंदर का सीन देखते हैं और वही रूम पे हमें एल्डर मो को दिखाती है, वो ईआई के साथ खेल रही होती है। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस रूम के दरवाजा ओपन करते हुए डेमोनिक चू एंटर करता है और डेमोनिक चू को देखने के बाद एल्डर मो कह रही होती है, होली सन बाहर का सिचुएशन अभी कैसा है। डेमोनिक चू कह रहा होता है, सिचुएशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, सिर्फ ओ यंग फैमिली नहीं बहुत सारे फैमिली है जो ब्लड मॉन्स्टर के साथ मिलकर काम कर रहा है। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद एल्डर मो कह रही होती है, क्या मैं उस सभी के अटेंशन को अपनी तरफ खींच लूं और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के आप और या साउथ इंडियन पे चले जाऊं। डेमोनिक चू कह रहा होता है, फेयन क्या तुम्हें पता है तुम्हारी इस एक्शन का क्या परिणाम होने वाला है। ये बातों को सुनने के बाद एल्डर मो कह रही होती है, हाँ मुझे पता है मेरी मौत हो जाएगी, पर मैं इतना भी बुद्धू नहीं हूँ कि मैं उस सभी के साथ हेड ऑन फाइट करूंगी। जब मुझे मौका मिलेगी तब मैं ताइजू होली ग्राउंड की तरफ भागने की कोशिश करूंगी और मैं जब एक बार ताइजू होली ग्राउंड पे पहुंच जाऊंगी मैं पूरी तरीके से सेफ रहूंगी।
ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखा आता है। वो एल्डर मो के फोरहेड पे फ्लिक करते हुए कह रहा होता है, स्टूपिड ओमेन, तुम्हें किसने कहा है कि इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए? ताइजू होली ग्राउंड की तरफ जो भी जा रहा है वो सभी मॉन्स्टर नजर रख रहा है, और तुम तो ग्रेट सेंट ड्रिलर का कल्टिवेटर हो, वो सभी एक ही नजर में तुम्हें नोटिस कर लेगा। डेमोनिक चू की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें एल्डर मो को दिखाती है। वो अपनी मुंह फुलाते हुए क्यूट फेस बनाते हुए कह रही होती है, होली मुझे पता है, पर वैसे अगर हम चाहे होली ग्राउंड के साथ कम्युनिकेट करने के लिए तो भी नहीं होगा, क्योंकि लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। क्या हम कुछ समय के लिए यहाँ पे छुपे नहीं रह सकते? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, बिल्कुल भी नहीं, अगर वो सभी हम सबके साथ खेलना चाहता है तो हम भी उस सबके साथ खेलेंगे। फिर उसके बाद ही अचानक से हम डेमोनिक चू को देखते वो एल्डर मो के करीब आते हुए कान में आके धीमे स्वर में कह रहा होता है, फेयन, अभी मैं तुम्हें जो चीज के बारे में बताने वाला हूँ तुम बाहर जाके वो चीज को खरीद के ले आना, ठीक है? उसके बाद ही डेमोनिक चू वो सभी चीजों के नाम को बता देता है, और वो सभी नाम को सुनने के बाद एल्डर मो कह रही होती है, क्या तुम वो सभी इंग्रेडिएंट को यूज करके पॉइजन बनाना चाहते हो? ये बातों को सुनने का डेमोनिक चू कह रहा होता है, एकदम सही कहा। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम एक सीक्रेट रूम को देखते हैं, और वही रूम के अंदर हमें ब्लड मॉन्स्टर और उसके साथ ही साथ ओयांग फैमिली के एंसेस्टर को दिखाता है। वो दोनों बैठ रहता है, तभी अचानक से ओयांग फैमिली के एंसेस्टर कह रहा होता है, ब्रदर्स बहुत ही लंबे समय हो गए हैं पर अभी तक हमने कालफेट को ढूंढ नहीं पाए, क्या हो सकता है कि वो सब ईस्टर्न स्टेट पे चला गया है? ये बातों को सुनने के बाद ब्लड मॉन्स्टर कह रहा होता है, अरे तुम कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हो, ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के बॉर्डर पे मेरे लोग गार्ड दे रहे हैं, तो उस सभी के आंखों से बच के जाना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फिर उसके बाद ही हम ब्लड मॉन्स्टर को देखते हैं, जो अपने रिकॉर्ड क्रिस्टल के मदद से एक इमेज को दिखाते हुए ओयांग फैमिली के एंसेस्टर को कह रहा होता है, कुछ ही दिन पहले ये दोनों कपिल ने एक छोटी सी लड़की को लेकर साउथर्न कॉन्टिनेंट से ईस्टर्न कॉन्टिनेंट पे आया था, और वो दोनों कपिल सीलियांग सिटी पे एंटर करने के बाद ही बहुत सारे लोगों के साथ फाइट किया था, और किसी ने ये भी गेस किया था कि उस औरत की कल्टिवेशन ग्रेट सेंट ड्रिलम पे है। वैसे मैं भी ये गेस कर रहा हूँ, वो दोनों कपिल ईस्टर्न कॉन्टिनेंट पे आने के बाद ही दूसरे दिन ही ओयांग फैमिली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। क्या ये कोई कोइंसिडेंस है? ये बातों को सुनने के बाद ओयांग फैमिली के एंसेस्टर कह रहा होता है, वो दोनों साउथ इंडियन से आया है। अगर बात करें साउथ इंडियन पे किसी भी फोर्स को ऑफेंड करने की, तो वो है या फैमिली और ताइजू होली ग्राउंड। ये बातों को सुनने के बाद ब्लड मॉन्स्टर कह रहा होता है, अगर ये दोनों कपिल वो दोनों फोर्स से बिलोंग करता है तो ये हमारे लिए थोड़ा बहुत मुसीबत होने वाला है। सिर्फ तुम ही नहीं, यहाँ तक कि त्यान फैमिली, मू फैमिली, यांग फैमिली, चू फैमिली, वो सभी फैमिली का सीक्रेट रिवील हो जाएगा कि वो सभी फैमिली हमारे ब्लड मॉन्स्टर के साथ जुड़ा हुआ है। ब्लड मॉन्स्टर की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद हमें ओयांग फैमिली के एंसेस्टर को दिखाता है, वो बहुत ज्यादा पैनिक होने लगता है, हमने जगह से उठते कह रहा होता है, ब्रदर्स मैं शांति से और बैठ नहीं सकता, मैं उस सभी को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। फिर उसके बाद ही हम देखते कि ओयांग फैमिली के एंसेस्टर उस जगह से जाने लगता है, और वही पीछे में ब्लड मॉन्स्टर को दिखाता है, वो ओयांग फैमिली के एंसेस्टर को जाते हुए देख रहा होता है। फिर वो एक छोटा सा स्माइल करते हुए मन मन में कह रहा होता है, ये ओयांग फैमिली के एंसेस्टर मरने से पहले उसके सीक्रेट टेक्निक को मुझे हासिल करना ही होगा, अगर वो सीक्रेट टेक्निक में हासिल कर लेता हूँ तो मैं बहुत ही बड़ा फॉर्चून कमा लूंगा। और तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि उस रूम से ओयांग फैमिली के एंसेस्टर के जाने के बाद उस जगह पे और एक दूसरा मॉन्स्टर आ गया होता है। फिर वो सामने देखते हुए ब्लड मॉन्स्टर को कह रहा होता है, प्यांजू तुम किस तरह के प्लान बना रहे हो? ये बातों को सुनने के बाद ब्लड मॉन्स्टर कह रहा होता है, ओह ये तो लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस है। उसके बाद ही हमें लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को दिखाया जाता है। अरे रुक जाओ, हमें जो पहले लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को दिखाया गया था वो एक बंदा था ना, वो लड़की कैसे बन गई? तभी ब्लड मॉन्स्टर कह रहा होता है, लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस तुम तुम्हारी बॉडी को चेंज किया है, इम्प्रेसिव। ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस कह रहा होता है, ये किस्मत की बात है कि लेडी बटरफ्लाई ने मुझे मदद किया था, नहीं तो मैं कभी रिकवर नहीं हो पाता। तभी ब्लड मॉन्स्टर कह रहा होता है, कितना तो एम्बेरेसिंग है, मैंने सुना था कि एक सोडिलम के कल्टिवेटर ने तुम्हें ट्रिक कर दिया था और तुम ऑलमोस्ट उसके हाथों पे मर गए थे। ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस कह रहा होता है, हंसने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम उसे फेस करते हो तो तुम्हारा हालत मेरे से भी बुरा होने वाला है। ये बातों को सुनने के बाद ब्लड मॉन्स्टर कह रहा होता है, वो लो लेवल के कल्टिवेटर मुझे क्या ही कर सकता है, मैं एक ही थप्पड़ पे उसे मार दूंगा। ये बातों को सुनने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस कह रहा होता है, अच्छा अगर मौका मिलता है तो ट्राई करके देखना। उसके बाद ही अचानक से लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को याद आने लगता है कि डेमोनिक चू कैसे उसके गांड के पीछे पड़ा हुआ था, और ऐसा ही हालत ब्लड मॉन्स्टर के साथ भी होने वाला है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हम ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के लिंगफेंग सिटी को दिखाता है, और वही जगह पे डेमोनिक चू आ गया होता है। तभी हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो अपने पास से एक रिकॉर्ड क्रिस्टल को निकालते हुए सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, सभी लोग, सभी भाइयों मेरे बातों को ध्यान से सुनो। आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि ओयांग फैमिली रातों रात पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है, और आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, ओयांग फैमिली को डिस्ट्रॉय करने वाला कोई और नहीं, मैं हूँ। डेमोनिक चू की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद भाई जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। एक बंदा शॉक होते कह रहा था कि क्या ओयांग फैमिली को डिस्ट्रॉय करने वाला बंदा यही है? भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, क्या इसको नहीं पता कि बहुत सारे पावरफुल फैमिली उसे ढूंढ रहे हैं? तब एक तीसरा बंदा कह रहा होता है, ये बंदा खुद को रिवील करने का हिम्मत कैसे किया है, क्या ये बंदा पागल हो गया है? और तभी हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो सभी के डाउट को क्लियर करते हुए कह रहा होता है, शायद आप लोगों को नहीं पता कि मैंने ओयांग फैमिली को डिस्ट्रॉय क्यों किया है, पर चिंता मत करना, आज आप सभी के सामने मैं सब कुछ सच रिवील करने वाला हूँ। फिर उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं, अपने हाथ पे जो रिकॉर्ड क्रिस्टल रहता है उस क्रिस्टल को ऑन कर दिया होता है, और ऑन करने के बाद ही वो सभी बंदों के सामने एक इमेज आ गया होता है, और वहीं पे इमेज रहता है कि वहीं पे बहुत सारा केज रहता है, और वही केज के अंदर मरे हुए लड़कियों की लाश रहती है। और सामने की ये सब कुछ नजरा को देखने के बाद भाई जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है। शॉक होते कह रहा था कि
ये क्या है? देख के ऐसा लग रहा है कि वो सभी लड़कियों के ब्लड और वाइटलिटी को निचोड़ लिया गया है। तभी वो सभी बंदों के डाउट को क्लियर करते हुए डेमोनिक चू कह रहा होता है, ये सभी फुटेज को मैं ओयांग फैमिली के सीक्रेट बेसमेंट से रिकॉर्ड किया है और मुझे पता चला है कि ओयांग फैमिली ब्लड मॉन्स्टर के साथ मिलकर काम करता है। यहाँ तक कि ओयांग फैमिली ने ब्लड एक्सचेंज डेमोनिक टेक्निक को भी कल्टिवेट किया है। और आप लोग केज के अंदर जितने सारे लड़कियों के लाश को देख रहे हो, वो सभी लड़कियों को ओयांग फैमिली ने सैक्रिफाइस किया है। तो इसलिए आज मैं अनाउंस करने वाला हूँ कि लिंगफंग सिटी के अंदर सिर्फ ओयांग फैमिली नहीं, उसके साथ ही साथ त्यान फैमिली और भी बहुत बड़े बड़े फैमिली ब्लड मॉन्स्टर के साथ मिलकर काम कर रहा है और अपने ही ह्यूमन रेस को बर्बाद कर रहा है। डेमोनिक चू की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद एक बंदा कह रहा होता है, तुम ये सब कुछ कह रही हो, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, त्यान फैमिली पे जाने के लिए तुम सभी मुझे फॉलो करो, फिर उसके बाद ये तुम सभी को पता चल जाएगा। और अचानक से हमें दिखा आता है कि उस सभी के पीछे एक लड़की आ जाती है, फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, ओ तो त्यान फैमिली पे एंटर करना चाहती हो? कितना तो एरोगेंट है। हम सभी तुम्हें ढूंढ रहे थे पर तुम खुद ही यहाँ पे आ गए। देख के ऐसा लग रहा है कि हमें और मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी मैं बताया था कि इस लड़की की क्या आइडेंटिटी है। वो त्यांग फैमिली की एक मेंबर है और उसकी कल्टिवेशन लेजर सेंट पे है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस लड़की के पीछे एल्डर मो आ जाती है और उस लड़की के गले को पकड़ने के बाद मर्डर देती है। और वही कारण हमें उस लड़की को दिखाती है। वो लड़की वहीं पे राम नाम सत्य हो जाती है। बेचारी, वो लड़की की सोच शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। उसके बाद ही हम एल्डर मो को देखते हैं, वो उस लड़की को मारने के बाद भाई दूर फेंक दिया होता है। तभी हमें दूसरी तरफ डेमोनिक चू को दिखा आता है, वो सभी के सामने एक्टिंग करते हुए एल्डर मो को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, सीनियर आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तभी उस जगह पे रहे सभी बंदों को दिखा आता है जो सामने के नजारा को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो गया होता है। एक बंदा शौक होते कहता है कि क्या त्यान रूसी इस तरह से मर गई? वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, क्या ये हो सकता है कि इस सीनियर की कल्टिवेशन ग्रेट सेंड्रिलम पे है? और तभी अचानक से हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, त्यांग फैमिली के लेजर सेंड्रिलम के कल्टिवेटर की मौत हो चुकी है, तो प्लीज त्यांग फैमिली पे जाने के लिए आप सभी मुझे फॉलो कीजिए और वो सभी पीसफुल औरत को बचाइए। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई पे हम देखते हैं कि डेमोनिक चू के इन्फ्लुएंस के कारण भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी त्यांग फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया होता है। फिर उसके बाद ही हम देखते हैं कि भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी त्यांग फैमिली के लोगों को मार रहा होता है। और वही बीच में डेमोनिक चू को दिखाता है, वो सभी बंदों को कमांड देते हुए कह रहा होता है, त्यांग फैमिली ब्लड मॉन्स्टर के साथ हाथ मिला लिया है, ये त्यांग फैमिली ह्यूमन काइंड के लिए एक कैंसर है, तो जाओ त्यान फैमिली को डिस्ट्रॉय करके ह्यूमन काइंड के कैंसर को क्लियर करो। फिर उसके बाद ही हमें दिखा आता है कि डेमोनिक चू के इन्फ्लुएंस के कारण भाई जितने सारे लोग थे वो सभी गुस्से से आंख बबूला हो गया होता है। वो सभी त्यांग फैमिली के ऊपर अटैक करते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मार दो, त्यांग फैमिली के एक भी मेंबर को जिंदा मत रखना, सभी को मार दो। तभी सामने की ये सब कुछ नजारा को देखने के बाद डेमोनिक चू छोटा सा स्माइल करता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है, मुझे पता था त्यांग फैमिली ने ये सभी कल्टिवेटर को बहुत ही लंबे समय से सरपास करके रखा था, उस सभी को सिर्फ एक बूस्ट और कॉन्फिडेंट की जरूरत है। उसके बाद ही त्यांग फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए वो सभी हेजिटेट भी नहीं करेगा। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि डेमोनिक चू के पीछे एल्डर मो आ जाती है। फिर वो कह रही होती है, होली सॉन मैंने त्यांग फैमिली के सीक्रेट रूम को ढूंढ लिया है। ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखा आता है, वो एल्डर मो के बूटी पे एक थप्पड़ मारते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, प्लान की वजह से हमें आगे जो करना है वही करेंगे। ये बातों को सुनने के बाद एल्डर मो कह रही होती है, अच्छा ठीक है होली सॉन। फिर उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो सभी कल्टिवेटर को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, मेरे फ्रेंड्स और ब्रदर मुझे फॉलो करो, मैं त्यांग फैमिली के असली फेस को रिवील करने वाला हूँ। उसके बाद ही डेमोनिक चू त्यांग फैमिली के एक सीक्रेट रूम के दीवार को तोड़ देता है और दीवार को तोड़ने के बाद ही उस सीक्रेट रूम के अंदर से बहुत सारे लाश बाहर आने लगता है, खून की बदबू आने लगता है। और सामने के नजारा को देखने के बाद वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते कह रहा था कि मॉन्स्टर, त्यांग फैमिली मॉन्स्टर है। वही दूसरा बंदा कह रहा होता है, त्यांग फैमिली के एक भी मेंबर बचना नहीं चाहिए, सभी को मार देना चाहिए। तभी हम डेमोनिक चू को देखते वो सभी के सामने आते हुए कह रहा होता है, सिर्फ ओयांग फैमिली और त्यांग फैमिली नहीं, उसके साथ ही साथ यांग फैमिली, मू फैमिली, चू फैमिली, ये सभी फैमिली ब्लड मॉन्स्टर के साथ जुड़ा हुआ है। वो सभी अपने ही ह्यूमन रेस को मॉन्स्टर रेस के सामने बेच रहे हैं। वो सभी अब इंसान नहीं रहे, वो सभी ह्यूमन रेस का दुश्मन है। ये बातों को सुनने के बाद एक बंदा कह रहा होता है, आपने एकदम सही कहा, वो सभी अब इंसान नहीं रहे, वो सभी मॉन्स्टर बन गया है, उस सभी को हमें मारना होगा। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस सभी के माथे के ऊपर व्हाइट को तोड़ते हुए एक धर्मा हाथ बाहर आता है और सामने के नजारा को देखने के बाद एक बंदा कह रहा होता है, ओ नो ये सही नहीं हो रहा है, ये त्यांग फैमिली का एंसेस्टर है। वहीं पे हम त्यांग फैमिली के एंसेस्टर को देखते वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम सब चोर कहीं के, अगर आज मैं तुम सभी को मार नहीं पाता हूं तो मैं इंसान नहीं हूं। फिर हम देखते हैं कि त्यान फैमिली के एंसेस्टर भाई पे आने के बाद भाई पे जितने सारे लोग त्यान फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए थे वो सभी तितर बितर होकर इधर उधर भाग रहा होता है। चिल्लाते कह रहा था कि मदद करो, भागो भागो। और वही त्यांग फैमिली से दूर हमें डेमोनिक चू और एल्डर मो को दिखाती है, वो दोनों सामने के नजारा को देख रहा होता है। तभी हम एल्डर मो को देखते वो डेमोनिक चू के बाद चिंता करते हुए कह रही होती है, त्यांग फैमिली के एंसेस्टर ने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया है, होली सॉन ये बहुत ज्यादा रिस्की है, मैं आपको लेकर चिंता कर रही हूँ। डेमोनिक चू कह रहा होता है, चिंता मत करो, लॉर्ड ऑफ 1000 पेस जिसका कल्टिवेशन 5th स्टेज ग्रेट सेंड्रिलम पे था, उसको मैंने ट्रिक कर दिया था और उसी कारण वो खून की उल्टियां कर दिया था। और यहाँ पे बात रही त्यांग फैमिली के एंसेस्टर की जिसकी कल्टिवेशन 3rd स्टेज ग्रेट सेंड्रिलम पे है, स्पेशल कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद ही डेमोनिक चू एल्डर मो के बूटी पे हाथ रखते हुए रैप करते हुए कह रहा होता है,
तो इसलिए या फिर चिंता मत करो, ठीक है। ये बातों को सुनने के बाद हमें एल्डर मो को दिखाती है, वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है अच्छा ठीक है होलिसन। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं दूसरी तरफ त्यांग फैमिली के एंसेस्टर को दिखाता है, वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है वो कौन है जो मेरे त्यांग फैमिली के खिलाफ खड़ा होने का हिम्मत करता है। और तभी अचानक समय दिखा आता है कि त्यांग फैमिली के एंसेस्टर के पीछे एक पोर्टल के जैसा कुछ ओपन होता है और वही पोर्टल के अंदर से बहुत सारे पॉइजन गैस निकलने लगता है। और ये देखने के बाद वो एंसेस्टर कह रहा था कि ये क्या चल रहा है, ये क्या है। तभी हमें दूसरी तरफ डेमोनिक चीकू को दिखाता है, वो कह रहा होता है मैं 3 फ्लावर को यूज करके इस डेडली पॉइजन को बनाया है। उसके साथ ही साथ उसे ट्रैप करने के लिए मैंने 6 ग्रेड किलिंग फॉर्मेशन को यूज किया है। तो फेयन, क्या तुम त्यांग फैमिली के एंसेस्टर को मारने के लिए तैयार हो। ये बातों को सुनने के बाद हमें एल्डर मो को दिखाती है, वो अपनी टेक्निक यूज करते हुए कह रही होती है एकदम तैयार हो। उसके बाद हमें दिखा था कि एल्डर मो की टेक्निक के कारण बहुत सारे धर्माहाथ त्यांग फैमिली के एंसेस्टर को एक बार अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और वो सभी धर्माहाथ जब त्यांग फैमिली के एंसेस्टर के शरीर के ऊपर लगता है, उस जगह पे बहुत जोर से ब्लास्ट होता है। तभी सामने के नजारे को देखने के बाद हमें डेमोनिक चीकू को दिखाता है, वो एल्डर मो के पीछे आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है त्यांग फैमिली के एंसेस्टर को मारने के लिए आधा घंटा भी नहीं लगा, सच में मेरे उम्मीद से जैसे उम्मीद थी। उसके बाद ही डेमोनिक चीकू एल्डर मो के बहुत ज्यादा करीब हो जाता है और एल्डर मो के कमर पे हाथ रखते कह रहा होता है भैया तुम्हें थकान महसूस तो नहीं हो रही है। ये बातों को सुनने के बाद एल्डर मो कह रही होती है नहीं मैं एकदम सही हूँ, वैसे आपके ट्रेनिंग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे गाइस आप सबको तो पता ही है कि यहाँ पे किस तरह की ट्रेनिंग की बात हो रहा है। तभी एल्डर मो कह रही होती है होलिसन, त्यांग फैमिली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है, ये न्यूज़ बहुत जल्द फैलने वाला है, तो शायद हो सकता है कि बाकी की फैमिली को डर है और वो सभी छुपने का कोशिश करेगा। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए हमें साउथ इंडियन पे चले जाना चाहिए। ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चीकू को दिखा आता है, वो प्यार से एल्डर मो के गर्दन पे किस करते हुए कह रहा होता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी बातों को सुनूंगा, हम वापस लौटने के बाद मैं तुम्हें जरूर एक अच्छा रिवार्ड दूंगा। सीन शिफ्ट हो जाता है, ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के क्यूलियन माउंटेन को दिखाता है और उसी जगह पे हम ओयांग फैमिली के एंसेस्टर को देखते हैं, वो भाग रहा होता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि प्यांसु तू मेरे खिलाफ एक्शन लेने का हिम्मत किया है। तभी हम ब्लड मॉन्स्टर और लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को देखते हैं जो ओयांग फैमिली के एंसेस्टर का पीछा कर रहा होता है। तभी ब्लड मॉन्स्टर कह रहा होता है सावनेट ओयांग, चलो तुम्हारे सोल को हमें सर्च करने दो, तुम्हें भागने का कोई जरूरत नहीं है, हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ तुम्हारे फैमिली के सीक्रेट टेक्निक को देखेंगे। उस सभी की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद ओयांग फैमिली के एंसेस्टर चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्या सीक्रेट टेक्निक, मेरे पास कोई भी टेक्निक नहीं है। और अचानक से हम दोनों मॉन्स्टर को देखते हैं, वो दोनों तरफ से ओयांग फैमिली के एंसेस्टर को पकड़ लिया होता है। तभी लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस कह रहा होता है हाँ तू भाग नहीं सकता है, गिव अप कर दे। ओयांग फैमिली के एंसेस्टर चिल्लाते हुए कह रहा होता है अगर मैं आज यहाँ से भाग नहीं सकता तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तुझे जी सीक्रेट टेक्निक हैंड ओवर कर दूंगा। फिर उसके बाद ही हम ओयांग फैमिली के एंसेस्टर को देखते हैं, वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर लेता है और उसी कारण उस जगह पे बहुत जोर से ब्लास्ट हो जाता है। और वही दूसरी तरफ हमें दोनों मॉन्स्टर को दिखाता है जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए दूर आ गया होता है। तभी लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस हंसते हुए कह रहा होता है क्या उसने सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया। ब्लड मॉन्स्टर कह रहा होता है चलो छोड़ो, जो हो गया है उसे जाने दो। और जिस इंसान ने ओयांग फैमिली को डिस्ट्रॉय किया है उस इंसान ने जरूर ओयांग फैमिली के सेकंड एंसेस्टर के पास से उस टेक्निक को ले लिया है। कुछ भी हो जाए मुझे उस टेक्निक को हासिल करना ही है, चाहे पूरे ह्यूमन रिलियन को बर्बाद ही क्यों ना करना पड़े। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें 2 दिनों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम एक माउंटेन को देखते हैं और वही माउंटेन पे हमें एक घर को दिखाता है और वही घर के सामने हमें या को दिखाती है, वो कल्टीवेट कर रही होती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं घर के अंदर रहे डेमोनिक चीकू और एल्डर मो को दिखाती है, वो दोनों बिस्तर पे अपने प्यार भरे काम कर रहा होता है। अचानक से हम एल्डर मो को देखते हैं, वो अपनी धीमी सद में डेमोनिक चीकू को कह रही होती है होलिसन धीमे या बाहर कल्टीवेट कर रही है। ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चीकू को दिखाता है, वो अपने काम को कंटिन्यू रखता है और वो फिर वो कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो तुम तुम्हारी आवाज़ को होल्ड करके रखो, नॉइस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेमोनिक चीकू ये बातों को सुनने के बाद हमें एल्डर मो को दिखाती है, आवाज़ ना हो इसलिए अपने मुंह को ढक लिया होता है। वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है होलिसन मैं आपको नफरत करती हूँ। डेमोनिक चीकू कह रहा होता है अच्छा तो तुम्हें ये पसंद नहीं आई है, अच्छा ठीक है चलो एक न्यू मूव ट्राई करते हैं। उसके बाद हम डेमोनिक चीकू को देखते हैं, वो एल्डर मो को उठा के अपने गोद पे बैठा लिया होता है, फिर कर रहा होता है। अचानक से हम एल्डर मो को देखते हैं, उसे कुछ अनकंफर्टेबल महसूस होने लगती है। फिर वो अपने कांपते आज में कह रही होती है होलिसन प्लीज मुझे मदद कीजिए, मैं 3rd स्टेज ग्रेट सिंड्रोम पे ब्रेक थ्रू करने वाली हूँ। ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चीकू को दिखाता है, वो बिस्तर पे लेट जाता है, फिर वो कह रहा होता है अच्छा ठीक है तुम मेरे ऊपर बैठो, मैं तुम्हें ब्रेक थ्रू करने के लिए मदद करता हूँ। उसके बाद ही हमें एल्डर मो को दिखाती है, वो डेमोनिक चीकू के ऊपर आ जाती है और वो काउगर्ल स्टाइल पे डेमोनिक चीकू को राइड करने लगती है। एल्डर मो डेमोनिक चीकू को राइड करते करते अपनी कल्टीवेशन 3rd स्टेज ग्रेट सिंड्रोम पे ब्रेक थ्रू कर लेती है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम एल्डर मो को देखते हैं, वो अपने ब्रेक थ्रू करने के बाद बहुत ही तो थक गई होती है, वो बिस्तर पे लेटी रहती है और वही साइड पे हमें डेमोनिक चीकू को दिखाता है, वो कंग्रेचुलेट करते हुए कह रहा होता है फेयन कंग्रेचुलेसन तुमने फिर से ब्रेक थ्रू किया है, तो चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उसके बाद हम डेमोनिक चीकू को देखते हैं, वो अपने पास से एक सीड निकाल लिया होता है और उस सीड को देखने के बाद एल्डर मो कह रही होती है होलिसन क्या ये डिवाइन ग्रेड सीड है, सिर्फ एंशिएंट एम्परर के पास ये डिवाइन ग्रेड सीड होता है पर अब ये होलिसन के पास भी है। फिर उसके बाद हमें दिखा होता है कि डेमोनिक चीकू के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है और उस सीड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया होता है और सीड का नाम रहता है रिटर्निंग ऑन द दाओ सीड और टाइप गॉडली पावर सीड ग्रेड एम्परर ग्रेड। तभी अचानक से हम एल्डर मो को देखते हैं, वो उस जगह से जाने लगती है, जाते हुए डेमोनिक चीकू को कह रही होती है
मैं आपके शरीर की हेल्थ के लिए कुछ मीट लेके आती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, अच्छा तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया। एल्डर मुंह के वहां से जाने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखा आता है। वो एक छोटा सा स्माइल करते हुए मन में कह रहा होता है, आज का दिन बहुत ज्यादा शांति से भरा हुआ है, चलो एक फांका जगह ढूंढ के वो उस डिवाइन सीड को लेकर मैं स्टडी करता हूँ। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक चू को देखते वो कल्टीवेट करने के लिए एक सुनसान जगह पे आ गया होता है। वो डिवाइन सीड को अपने सामने रख के उस डिवाइन सीड से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए अपने कल्टीवेशन करने लगता है। तभी हमें दिखा आता है कि डेमोनिक चू के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, होस्ट ने पहली बार डिवाइन सीड की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, इसी कारण एक रूटलेस डिवाइन वाटर रिलीज हो रहा है। फिर उसके बाद ही हमें दिखा आता है कि डेमोनिक चू के ऊपर गोल्डन कलर का बारिश गिरने लगता है और सामने के नजारा को देखने के बाद डेमोनिक चू कंफ्यूज होते कह रहा होता है, क्या रूटलेस डिवाइन वाटर ये क्या है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि डेमोनिक चू जिस पत्थर के ऊपर बैठा हुआ था वो पत्थर अचानक से दो हिस्सों में बढ़ जाता है और सामने के नजारा को देखने के बाद डेमोनिक चू कंफ्यूज होते कह रहा होता है, यहाँ पे चल क्या रहा है। पर तभी हमें दिखा आता है कि उस जगह से जब धूल हटता है वहीं पे एक लड़की की परछाई रहती है और सामने की नजर को देखने के बाद डेमोनिक चू शॉक होते हैं, पैनिक होते कह रहा होता है, तो तुम कौन हो। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ फाइनली उस लड़की को दिखा आती है। वो कह रही होती है, मैं कितने लंबे समय से सो रही थी, वैसे अभी कौन सा इरा चल रहा है। डेमोनिक चू कह रहा होता है, सीनियर क्या मैं जान सकता हूँ। पर उसका आधिपत्य को करती वो लड़की कह रही होती है, क्या मेरी उम्र इतनी ज्यादा हो गई है। ये बातें को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, नहीं नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, तो ये कैसा रहेगा कि मैं आपको लिटिल मिस्सी करके बुलाऊं। ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, ये मिस्सी के आगे लिटिल क्यों लगा रहे हो। डेमोनिक चू कह रहा होता है कि नहीं 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 वो लिटिल नहीं है, ये लिटिल का मतलब ये है कि ये लिटिल आपके यूथ और ब्यूटी को रिप्रेजेंट कर रही है। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, बुरी नहीं है, तुम्हारे शब्द बहुत ही बढ़िया है, चलो मैं तुम्हें रिवार्ड के तौर पे तुम्हें खाने के लिए ब्लू ड्रैगन का मीट देती हूँ। उसके बाद ही हम उस लड़के को देखते वो अपने पास से ब्लू ड्रैगन का मीट निकाल लिया होता है और वो डेमोनिक चू को देते हुए कह रही होती है, अनफॉर्चुनेटली ये ड्रैगन का मीट ग्रेट सेंडिलम का है, ग्रेट सेंट किंग का नहीं है, तो इससे तुम काम चला लो। सामने की नजारा को देखने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखा होता है। वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है। शॉक होते मन में कह रहा था कि क्या यहाँ पे क्या चल रहा है। ये औरत अपने पास से ग्रेट सेंडिलम का मीट ऐसे निकाल लिया जैसे उसकी नजर में ये कुछ भी नहीं है। ये औरत असल में है कौन। पर अचानक से हम उस लड़की को देखते वो डेमोनिक चू की तरफ देखते हुए कह रही होती है, ओ तो तुम्हारे पास प्रीमेच्योर स्कैर्ड कॉन्सिक्वेंस है, बुरा नहीं है। लिटिल गाय तुम्हारा नाम क्या है। ये बातों को सुनने का डेमोनिक चू ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, मेरा नाम चूजियान है, वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैं लिटिल मिस्सी के नाम जान सकूँ। ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, मेरी नाम लो क्यों है। डेमोनिक चू कह रहा होता है, मिस लो मैं फील कर सकता हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर मैं डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि आपकी रिलम क्या है, क्या आप एम्पर रिलम के हैं। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद लो कह रही होती है, हाँ तुम्हारा आईसाइट बुरा नहीं है, मेरी कल्टिवेशन एम्पर रिलम पे है, पर अनफॉर्चुनेटली हेवन ने मेरी स्ट्रेंथ को सरपास कर दिया है और अभी मेरी कल्टिवेशन हाफ एम्पर रिलम पे है। और लो की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है। वो तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। मई में कह रहा था कि हाँ मैंने एकदम सही गेस किया था, इस औरत की कल्टिवेशन एम्पर रिलम पे है, चाहे कुछ भी हो जाए इस लड़की को मेरे साइड पे लाना होगा। फिर उसके बाद ही हम डेमोनिक चू को देखते हुए एक जगह पे बैठ गया होता है और अपने साइड पे बैठने के लिए इशारा करते हुए लो को कह रहा होता है, ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है कि मिस लो इस इरा के एम्पर रिलम का कल्टिवेटर है। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हमें लो को दिखाती है और डेमोनिक चू के साइड पे बैठते हुए कह रही होती है, लिटिल गाय मुझे टेस्ट करना बंद करो, ये सच है कि मैं इस इरा से नहीं हूँ। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो आप कौन सी इरा से हैं और अभी अचानक से आप अपेयर क्यों हुए। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद लो कह रही होती है, मैं प्रीमेच्योर इरा से हूँ और मैं खुद को सील कर दिया था और अभी रूटलेस डिवाइन वाटर एनर्जी के कारण मैं जाग पाई हूँ। तो गाइस मैं आप सभी के क्लैरिफिकेशन के लिए बता दूं, डेमोनिक चू जिस पत्थर के ऊपर बैठ के कल्टीवेट कर रहा था वही पत्थर के अंदर लुओ सील थी और जब डेमोनिक चू के डिवाइन सीड से रूटलेस डिवाइन वाटर एनर्जी रिलीज हुआ उसी समय लुओ की सील अनसील हो गई। तो चलो अब हम कहानी पे आते हैं। हमें डेमोनिक चू को दिखाते हैं वो लो के बातों को सुनने के बाद मन में कह रहा होता है, क्या प्रीमेच्योर इरा, पर वो इरा तो करोड़ों साल पहले की है। पर तभी अचानक से हम लो को देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि डेमोनिक चू क्या सोच रहा है। फिर वो कह रही होती है, जब मैं खुद को सील किया था तब उस समय मेरी उम्र सिर्फ 5 लाख साल थी और शायद उस इलाके में सबसे कम उम्र वाली एम्पेरियम के कल्टीवेटर थी। लोग ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है, वो खुद को सील कर लिया था और मेरे वजह से वो जग गई है, तो क्या इसे ही फेट कहते हैं। उसके बाद डेमोनिक चू लो को कह रहा होता है, वैसे आपने खुद को सील क्यों किया था। ये बातों को सुनने के बाद लो कह रही होती है, प्रीमेच्योर इरा पे एक एम्पर था जो एक टेक्निक कल्टीवेट किया था, उस टेक्निक की मदद से फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा सकता है और जब उसने अपने टेक्निक को यूज करके फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया था तब उसे एक सीक्रेट पता चला था। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, तो वो सिगरेट क्या है। लो कह रही होती है, आउटर हेवन, अगर हम खुद को इस हेवन के जंजीरों से बाहर निकल सकते हैं तो हमारी दाव फाउंडेशन और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और हमारे जो लाइफ स्पैन है और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और हम इमॉर्टल बन जाएंगे। पर अनफॉर्चुनेटली प्रीमेच्योर इरा के एक भी एम्परर आउटर हेवन को ढूंढ नहीं पाया और सिर्फ यही कारण है हमारे जैसे कुछ एम्पेरियम के कल्टीवेटर खुद को सील कर दिए और उम्मीद कर रहे थे कि फ्यूचर में इमॉर्टलिटी का चांस मिलेगी। डेमोनिक चू कह रहा होता है, मिस लो आपके बातों के हिसाब से इसका मतलब यह है कि बहुत सारे एम्पेरियम के कल्टीवेटर हैं जो खुद को सील कर दिया है। लो
कह रही होती है एग्जैक्टली कितने सारे हाफ एम्पेयर के कार्डियो ने खुद को सेल किया है ये मैं नहीं जानती, पर मैं ये श्योर हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ। ये बातों को सुनने के बाद डिमोनिचो कह रहा होता है तो अगर ऐसी बात है तो एम्पेयर के कार्डियो का क्या हुआ, बोसा भी खुद को सील कर दिया। लो कह रही होती है जिसका कल्टीवेशन पूरी तरीके से एम्पेरियल पे पहुंच गया है, उसका कनेक्शन दुनिया के दाव से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इसी कारण उस सभी को सील करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वो सभी कहाँ गया, क्या कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं जानती। अचानक से हम लो को देखते वो अपने पास एक जेट निकल लिया होता है और वो डिमोनिचो को देते हुए कह रही होती है लिटिल गाय तुमने मुझे आंसिल किया, इसी कारण मैंने तुमसे कर्म उधार लिया है। इस जेट प्लेट पे मेरी ऑरा सील है, अगर तुम कोई भी डेंजर में होते हो तो इस जेट प्लेट को क्रॉस कर देना, तब उस समय तुम उस मुसीबत से बच सकते हो। और हाँ, अगर तुम कोई ऐसे दुश्मन से मिलते हो जो ये जेट स्लिप सॉल्व नहीं कर सकता है तब उस समय मैं तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद आऊंगी। लो की ये बातों को सुनने के बाद हमें डिमोनिचो को दिखाता है उस जेट स्लिप को अपने हाथ पे लेते हुए कह रहा होता है मिस लो आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे क्या आप अभी निकल रहे हैं। लो कह रही होती है ये तुम क्यों पूछ रहे हो। ये बातों को सुनने के बाद डिमोनिचो कह रहा होता है ऐसा ही होता है ना, कोई लेजेंडरी फिगर जाने से पहले कुछ पावरफुल आइटम दे के जाती है। डिमोनिचो की ये बातों को सुनने के बाद लो हंसते कह रही होती है लिटिल गाय तुम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, करोड़ों साल गुजर चुका है, पहाड़ भूमि में बदल गया है और भूमि पहाड़ में बदल गया है, कोई भी चीज सेम नहीं रहता है। इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो मुझे जानती है और मैं भी इस दुनिया को अच्छी तरीके से नहीं जानती हूँ। लो की ये बातों को सुनने के बाद डिमोनिचो कह रहा होता है मिस अगर आपको जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है तो क्यों ना आप मुझे फॉलो कीजिए। ये बातों को सुनने के बाद हम लोगों को देखते हैं वो डिमोनिचो के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है, फिर वो कह रही होती है लिटिल गाय तुम मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हो, तो ये कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें कुछ लेसन सिखा दूं। ये बातों को सुनने के बाद हमें डिमोनिचो को दिखाता है उसके शरीर से तो पसीना आ रहा होता है, तभी लो कह रही होती है वैसे तुम्हारे प्रेजेंस को देख के लग रहा है कि तुम्हारे पास औरत की कोई कमी नहीं है। लो की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें डिमोनिचो को दिखाता है उसके शरीर से तो पसीना आ रहा होता है। मन में कह रहा होता है क्या करोड़ों साल पहले लोग इतना ज्यादा पैशनेट और ओपन थे, ये औरत सकूबस है। मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि ये औरत एक बार अगर शुरू करती है तो पूरी तरीके से मुझे निचोड़ लेगी। लो डिमोनिचो के करीब आते हुए कह रही होती है हमने अभी तक कुछ किया ही नहीं है पर तुम ऑलरेडी इतने तो एम्बेरस हो गए। डिमोनिचो मन में कह रहा होता है मैं इस औरत को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इस औरत की बातों को सुनने के बाद अगर मैं इस औरत के ऊपर एक्शन लेना शुरू कर देता हूँ तो कौन जाने ये औरत एक ही थप्पड़ में मुझे मार देगी। और डिमोनिचो को हिचकता हुआ देखने के बाद लो हंसते हुए कह रही होती है क्या तुम्हें डर है। ये बातों को सुनने के बाद डिमोनिचो कह रहा होता है हाँ मिस प्लीज मुझे जाने दीजिए। लो कह रही होती है अच्छा ठीक है वैसे लिटिल गाय अगर मैं व्हाइट ड्रेस पे अपेयर होती हूँ तो मेरे सामने लापरवाही के साथ एक्ट मत करना, नहीं तो तुम जरूर मर जाओगे, ठीक है ये ध्यान में रखना। डिमोनिचो कह रहा होता है व्हाइट ड्रेस क्यों। ये बातों को सुनने के बाद लो कह रही होती है जब तुम उसे देखोगी तुम्हें खुद पता चल जाएगा। डिमोनिचो मन में कह रहा होता है इस औरत की बातों की मतलब क्या है, क्या इस औरत की दो पर्सनैलिटी है क्या, अगर ऐसी बात है तो मैं फिर तो डेंजर में हूँ। डिमोनिचो को इतना चिंता में देखने के बाद लो कह रही होती है चिंता मत करो वो तुम्हें बिना रीजन के नहीं मारेगी, पर हाँ तुम्हें यह ध्यान में रखना है कि तुम उसके सामने लापरवाही के साथ एक्ट बिल्कुल भी मत करना। पर तभी अचानक से हम लो को देखते हैं उसके कपड़े बदल के पार्टल से व्हाइट होने लगती है। ये देखने के बाद लो अपनी कांपते हुए में कह रही होती है ओ नो वो बाहर आ रही है। और सामने के नज़ारा को देखने के बाद डिमोनिचो कह रहा होता है मिस लो क्या हुआ है, क्या सही है। ये बातों को सुनने के बाद लो कह रही होती है मिस लो ये नाम मुझे पसंद नहीं है। डिमोनिचो कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो मैं आपको कैसे बुलाऊं, मिस या फिर सीनियर। पर अचानक से हम लो के सेकंड पर्सनैलिटी को देखते हैं वो डिमोनिचो के आंखों के सामने एक आइस पेयर रख दिया होता है। फिर लो की सेकंड पर्सनैलिटी डिमोनिचो को कह रही होती है मिस लो मैं इतना भी यंग नहीं हूँ, और सीनियर लो ये सुनने में बहुत ज्यादा अजीब लग रही है। ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद डिमोनिचो तो बहुत ज्यादा परेशानी में रहता है, वो बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। फिर वो अपने कांपते आवाज में कह रहा होता है तो मैं आपको क्या आंट लो करके बुला सकता हूँ। डिमोनिचो के मुंह से आंट लो के नाम को सुनने के बाद उस लड़की को दिखाती है, वो थोड़ी खुश हो जाती है, ब्लासिंग करते हुए कह रही होती है कि हाँ मुझे ये नाम पसंद आया। डिमोनिचो कह रहा होता है अच्छा ठीक है मैं आपको आंट लो करके बुलाऊंगा। उसके बाद डिमोनिचो मन में कह रहा होता है इस दुनिया के साथ क्या प्रॉब्लम हो गया है, इस दुनिया में ऐसी भी कोई लड़की है जो आंट बोलने से खुश हो जाती है। तभी आंट लो डिमोनिचो को कह रही होती है तुम ब्लड कलर लॉक कैरी कर रहे हो, इसी कारण उसने तुम्हें फॉलो किया है। ये बातों को सुनने के बाद डिमोनिचो कह रहा होता है ये मैं पहली बार किसी से मिल रहा हूँ जो मेरे अलावा भी कोई लॉक को देख सकता है। वैसे आंट लो आपको ब्लड कलर लॉक के बारे में कैसे पता। आंट लो कह रही होती है क्योंकि मैं स्काई लॉक ऑब्जर्वेशन टेक्निक के बारे में जानती हूँ। स्काई लॉक ऑब्जर्वेशन टेक्निक की मदद से किसी के डेस्टिनी, कल्टीवेशन लॉक या फिर हेवन के सीक्रेट बहुत सारे अपॉर्चुनिटी के बारे में जान सकते हैं। डिमोनिचो कह रहा होता है अच्छा वैसे बहुत ही लंबे समय पहले मैंने एंशिएंट बुक पे सीक्रेट टेक्निक के बारे में रीड किया था। वैसे आंट लो आप अभी कह रहे थे कि ब्लड कलर लॉक के कारण मिस लो ने मुझे फॉलो किया है, वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि ये ब्लड कलर लॉक क्या है। आंट लो कह रही होती है ब्लड कलर लॉक आउटर हेवन के सीक्रेट से जुड़ी हुई है, और ब्लड कलर लॉक के बारे में डिटेल्स क्या है ये मैं नहीं जानती। ये बातों को
सुनने के बाद डेमोनिक चू मनी मन में कह रहा होता है, जब मैं मेरे स्कार्ड कॉन्सिक्वेंस ट्रायल को कंप्लीट कर रहा था तब उस समय ब्लड कलर के लॉक मेरे साथ जुड़ गया था। आउटर हेवन के साथ ब्लड कलर लॉक का क्या कनेक्शन है? और अचानक से डेमोनिक चू का नजर जब सामने जाता है, उसके सामने से आंट लू गायब हो गई होती है और सामने की नजर को देखने के बाद डेमोनिक चू शॉक होते करते कि आंट लू कहाँ पे गई? सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ घंटों के बाद हेयन सिटी को दिखा होता है और वही सिटी भी हमें दिखाया था कि आंट लू आ गई होती है। और अचानक से उसकी नजर सामने एक बुड्ढे की तरह जाता है, वो बुड्ढा कैंडी बेच रहा होता है। फिर उसके बाद आंट लू उस बुड्ढे के पास से कैंडी खरीद लिया होता है और एक अकेले सुनसान जगह पे आके उस कैंडी को खा रही होती है, खुशी खुशी मन भर के। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि आंट लू के पीछे डेमोनिक चू, एल्डर मू और याया आ गई होती है। तभी एल्डर मू कह रही होती है, होलिसन आप जो अमेजिंग सीनियर के बारे में बात कर रहे थे, क्या यही सीनियर है? और वही दूसरी तरफ हमें आंट लू को दिखाती है। उस सभी को सामने देखने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई होती है। अचानक से वो अपने कैंडी को पीछे छुपाती हुई कह रही होती है, तुम लोग कहाँ जाना चाहते हो? इशारा करो, कहाँ पे जाना है? डेमोनिक चू कह रहा होता है, वेल सेंजियांग सिटी। ये बातों को सुनने के बाद हमें आंट लू को दिखाती है, वो वॉइड को क्रैक कर देती है और वॉइड को क्रैक करने के बाद सेंजियांग सिटी पे जाने के लिए एक डायरेक्ट पोर्टल ओपन हो गया होता है। फिर वो कह रही होती है, चलो चलते हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम सेंजियांग सिटी को देखते हैं और वही सिटी के अंदर हमें एक घर को दिखाता है और वही घर के अंदर हमें क्यूमिंग और योची होलिडर को दिखाती है। वो दोनों बैठी रहती है पर अचानक से उन दोनों के सामने डेमोनिक चू और बाकी सभी आ गया होता है। भाई डेमोनिक चू कह रहा होता है, मास्टर मैं वापस आ चुका हूँ। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, बोले डिसाइबल क्या तुम उस सभी को मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे? उसके बाद ही हमें दिखाया था कि क्यूमिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जेलस फील करते हुए मनी मन में कह रही होती है, ये डैम बूढ़े डिसाइबल इतने लंबे समय से बाहर समय बिताने के बाद यहाँ पे एक औरत को लाने का हिम्मत कैसे किया है? तभी डेमोनिक चू सभी को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कह रहा होता है, आंट लो ये मेरी मास्टर है और वो योची होलिडर है। और मास्टर ये आंट लो क्यों है, इसकी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा हाई है। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग आंट लो की तरफ देखते हुए मन में कह रही होती है, मैं ये कह सकती हूँ कि ये औरत बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि मैं भी उसके कल्टीवेशन को डिटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। फिर उसके बाद ही क्यूमिंग आंट लो को ग्रीट करते हुए कह रही होती है, क्यूमिंग सीनियर लो क्यों टू ग्रीट करती है। ये बातों को सुनने के बाद आंट लो कह रही होती है, तुम्हारी कॉन्सिक्वेंस बुरी नहीं है, वैसे तुम मुझे चूजन के जैसा ये आंट करके बुला सकती हो। क्यूमिंग कह रही होती है, मुझे नहीं लगती कि ये कोई अच्छी आइडिया है, मेरी डिसाइपल आपको आंट लो करके बुला रहा है और अगर मैं भी आपको आंट करके बुलाती हूँ तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद आंट लो मनी मन में कह रही होती है, तुम दोनों ने ऑलरेडी ड्यूएल कल्टिवेट किया है, या तक कि तुम दोनों के बच्चे भी है और तुम मेरे सामने प्रिटेंड कर रहे हो? क्या तुम्हें लगती है कि इस सच को मैं सभी के सामने रिवील नहीं करूंगी? और वही दूसरी तरफ हमें क्यूमिंग को दिखाती है, आंट लो को चुप देने के बाद वो अनईजी फील करने लगती है। मनी मन में कह रही होती है, वो एक ही नजर से मेरी तरफ क्यों देख रही है? क्या उससे पता चल गई है कि मेरी और मेरी डिसाइबल के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है? और तभी अचानक से हम डेमोनिक चू को देखते हुए चुप्पी को तोड़ते हुए कह रहा होता है, मास्टर ये जो लिटिल गर्ल है इसकी नाम याया है और मैंने उसे डिसाइबल के तौर पर रिक्रूट किया है। याया तुम जल्दी से तुम्हारी मास्टर की मिस को ग्रीट करो। तभी डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद वो पूरी जगह सुनसान हो जाता है, कोई भी एक भी शब्द नहीं कह रहा होता है। भाई मैं क्यूमिंग को दिखाती है, वो डेमोनिक चू को क्या कहे कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है। वो एम्ब्रेस नजरों से डेमोनिक चू की तरफ देख रही होती है। अचानक से हम डेमोनिक चू को देखते वो खसते हुए कह रहा होता है, मुझे माफ कर देना याया, तुम तुम्हारी ग्रैंड मास्टर को ग्रीट करो। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हमें याया को दिखाती है, वो क्यूमिंग के पास आते हुए कह रही होती है, हेलो ग्रैंड मास्टर। ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो स्माइल करते हुए कह रही होती है, हाँ तुम्हारी एटीट्यूड बुरी नहीं। उसके बाद एक क्यूमिंग याया को एक ब्रेसलेट देते हुए कह रही होती है, ये ब्रेसलेट तुम्हारे लिए। ये बातों को सुनने के बाद याया कह रही होती है, ग्रैंड मास्टर आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी साइड पर हमें आंट लो को दिखाती है, वो डेमोनिक चू को कह रही होती है, चूजियन मैं भी कल्टिवेट करना चाहती हूँ तो मेरे लिए एक जगह ढूंढ के दो। आंट लो की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू के पीछे हमें एल्डर मो को दिखाती है, वो आंट लो को कह रही होती है, प्लीज आप मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपके रेसिडेंस को दिखा देती हूँ। फिर हम देखते हैं कि आंट लो, एल्डर मो और याया वो तीनों ही उस रूम से चली जाती है और उन तीनों के वहां से जाने के बाद हमें योची होलिडर को दिखाती है, वो डेमोनिक चू को कह रही होती है, होलिसन अभी मुझे जाना है, मैं आपसे रात में मिलती हूँ। पर योची होलिडर की ये बातों सुनने के बाद क्यूमिंग तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जेलस फील करते हुए मन में कह रही होती है, ये डैम फॉक्स मेरे डिसाइबल के साथ रात में क्यों मिलना चाहती है? क्या वो मेरे डिसाइबल को सीरियस करना चाहती है? सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि उस रूम के अंदर से योची होलिडर भी चली गई है और उस रूम के अंदर सिर्फ डेमोनिक चू और क्यूमिंग रहती है। तभी क्यूमिंग कह रही होती है, चलो बताओ इतने लंबे समय से तुम कहाँ पे थे और वैसे एल्डर मो की कल्टीवेशन इतनी ज्यादा इंप्रूव कैसे हो गई? यहाँ पे जरूर तुम्हारा हाथ है ना? क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू हंसते हुए कह रहा होता है, वेल तुम सभी मेरे विंग्स हो, तुम सभी के बिना मैं उड़ कैसे सकता हूँ, तो जेलस मत होना ठीक है। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग ब्लास्टिंग करते हुए गुस्सा करते हुए कह रही होती है, ये बेहतर रहेगा कि तुम हॉनेस्टली मुझे आंसर देना। और क्या जेलस? मैं जेलस नहीं हूँ। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो क्यूमिंग के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, वेल तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, मैं परवाह नहीं करती, तुम जाओ और तुम तुम्हारी याफे से मिलो, वो बहुत ज्यादा जेंटल है ना? ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो पीछे से क्यूमिंग को हक कर लिया होता है, फिर वो कह रहा होता है, चलो मुझे देखने दो मेरे बेबी ने कितना वेट गेन
गेन किया है। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग ब्लास्टिंग करते हुए गुस्सा करते हुए कह रही होती है, क्या वेट गेन, मैंने कोई भी वेट गेन नहीं किया है। हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो क्यूमिंग के नीचे उस जगह पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, बेबी चलो मैं तुम्हारे लिए एक पोएम गाता हूँ। धुआं से भरा हुआ रास्ता एक शांति की जगह की ओर जाता है। दो पहाड़ों के बीच में एक नदी है और तालाब में पहाड़ की पानी टपक रहा है और बहुत सारे घास उस जगह पे भरी हुई है। तो गाइस इस पोएम से सबको पता चल गया है कि डेमोनिक चू क्यूमिंग के किस जगह पे इशारा करना चाहता है। डेमोनिक चू की ये सब कुछ हरकतों को देखने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, बुरे डिसाइबल तुम तुम्हारे हाथ को उस जगह से हटाओ। और डेमोनिक चू क्यूमिंग की बातों को नहीं सुनता है और वो एक्सट्रीम तरीके से और भी प्यार भरे काम क्यूमिंग के साथ करने लगता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं 2 घंटों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो क्यूमिंग की गोद पे सिर रख के लेटा रहता है और भाई हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो डेमोनिक चू के माथे पे सहलाते हुए कह रही होती है, बुरे डिसाइबल मुझे लगता है कि तुम्हारे पास से मैंने डिवाइन ग्रेड गॉडली पावर सीड की एनर्जी महसूस किया है। डेमोनिक चू कह रहा होता है, नहीं वो एम्परर ग्रेड सीड है। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, क्या तुम्हें पता भी है एम्परर ग्रेड का मतलब क्या होता है? लेजेंड के हिसाब से सिर्फ एम्परर ग्रेड के सीड को कल्टीवेट कर सकता है। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो अपनी जगह से उठ जाता है। फिर वो कह रहा होता है, इसीलिए तो हर कोई मुझे कहता है कि मैं एम्परर हूँ। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग स्माइल करते हुए कह रही होती है, अब जब तुम इतना ज्यादा श्योर हो कि तुमने एम्परर ग्रेड गॉडली पावर सीड को कल्टीवेट किया है तो क्यों ना तुम मुझे टेस्ट करने दो, तुम मुझे तुम्हारे दाव प्लस पे एंटर करने दो, फिर खुद के आंखों से देखने के बाद ही मुझे पता चल जाएगी कि ये तुम झूठ कह रहे हो या फिर सच कह रहे हो। पर हाँ मैं तुम्हें पहले कह देना चाहती हूँ, अगर मैं तुम्हारे दाव प्लेस पे एंटर करती हूँ तो तुम्हारे जितने सारे सीक्रेट है वो सब कुछ मेरे सामने रिवील हो जाएगी और यहाँ तक कि मैं चाहूँ तो तुम्हारे दाव प्लेस को डिस्ट्रॉय भी कर सकती हूँ। तो बताओ क्या तुम फिर भी मुझे तुम्हारे दाव प्लेस पे जाने दोगे? क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, स्टूपिड वुमन क्या तुम मुझे हर्ट करना चाहती हो? अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम एंटर करना चाहती हो तो एंटर कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं डरता। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो डेमोनिक चू की छाती पे हाथ रखती है और वो कुछ स्पेल कास्ट करती है। उसके बाद ही क्यूमिंग की सोल डेमोनिक चू के सी ऑफ कॉन्सिक्वेंस पे एंटर कर जाती है। क्यूमिंग इधर उधर देखती है, थोड़ी शॉक हो जाती है, शॉक होते मन में कह रही होती है, ये चूजियन के सी ऑफ कॉन्सिक्वेंस है, ये कैसे पॉसिबल हो सकती है? मैंने इतने बड़े सी ऑफ कॉन्सिक्वेंस कभी नहीं देखा। वैसे अब मुझे सब कुछ समझ में आ रही है, चूजियन की इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है तो उसे स्ट्रॉन्ग होना सरप्राइज वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद ही क्यूमिंग पैदल चलते चलते डेमोनिक चू के दाव प्लेस पे आ गई होती है। वो सामने देखते हुए मन में कह रही होती है, उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस इतना ज्यादा बड़ा है पर उसके दाव प्लेस इतना था ऑर्डिनरी क्यों है? क्यूमिंग डेमोनिक चू के दाव प्लेस पे एंटर करती है और एंटर करती है उसकी नजर सामने एम्परर ग्रेड गॉडली सीड की तरफ जाती है और उस सीड की तरफ देखते हुए क्यूमिंग मन में कह रही होती है, बुरे डिसाइपल ने झूठ नहीं कहा था, सच में उसके पास डिवाइन ग्रेड गॉडली पावर सीड है। और तभी अचानक से क्यूमिंग को दिखाती है, उसकी नजर जब सामने जाती है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसके सामने कोई एक इंसान खड़ा रहता है और उस इंसान को देखने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, चूजियन। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद वो इंसान जब पीछे मुड़ता है हमें दिखा होता है कि वो इंसान कोई और नहीं, चूजियन के पास्ट लाइफ के असली डेमोनिक चू का सोल अवतार रहता है। डेमोनिक चू को यहाँ पे देखने के बाद क्यूमिंग तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, शॉक होते कह रही होती है, तुम चूजियन नहीं, तुम डेमोनिक चू हो? नहीं, अरे रुक जाओ, तुम असल में हो कौन? क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, मास्टर। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, नहीं तुम मेरी बुरे डिसाइपल नहीं हो, तुम कौन से चूजियन हो, तुम डेमोनिक चू के जैसा क्यों लग रहे हो? क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है, मास्टर ने मेरे गॉडली पावर सीड को देख चुकी है, वो अगर चाहती थी तो वो सीड को ले सकती थी पर उसने ये सब कुछ नहीं किया। वैसे मास्टर ने मेरे असली चेहरे को देख लिया है पर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है, तो इसका मतलब यह है कि मैं मास्टर को ट्रस्ट कर सकता हूँ। फिर उसके बाद ही डेमोनिक चू क्यूमिंग को कह रहा होता है, पास्ट के सोल रिटर्निंग प्लेस के डेमोनिक चू मैं हूँ और अभी के समय पे ताइज़ो होली ग्राउंड के होली सोन मैं ही हूँ। डेमोनिक चू की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है, कंफ्यूजन में कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो मेरी डिसाइपल चूजियन कहाँ पे है? क्या तुमने उसके बॉडी को पोसेस किया है? नहीं ये इम्पॉसिबल है, अगर तुम उसके बॉडी को पोसेस करते तो लैंड ऑफ बिगिनिंग पे प्रीमेचर स्वॉर्ड इंटेंट ढूंढ नहीं पाते। क्यूमिंग को इतना तक कंफ्यूजन में देखने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो क्यूमिंग के कंफ्यूजन को दूर करते हुए कह रहा होता है, मेरे पास एक सीक्रेट टेक्निक है, उस टेक्निक के वजह से मैं किसी भी मरे हुए बॉडी को पोसेस कर सकता हूँ, एकदम रिबर्थ होने के जैसे। वैसे तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए, अगर मैं नहीं होता तो 30 साल पहले जीसियान डिस्ट्रिक्ट पे इस बॉडी के ओनर के साथ साथ ये बॉडी भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता। मैं 30 साल पहले इस बॉडी के ओनर को प्रोसेस करके रखा था, मैं उसकी जिंदगी को बचाया था, मैंने उसे कभी भी नहीं मारा। डेमोनिक चू की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा पैनिक होने लगती है, बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रहे थे कि तो इसका मतलब यह है कि तुम 30 सालों से ये सब कुछ प्लान कर रहे हो? सच में डेमोनिक चू से जैसे उम्मीद था। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है, वो चुप हो जाता है, अचानक से वो अपने फेस को दूसरी तरफ घुमा लिया होता है और वो आसमान की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, मैं मेरे पूरे जिंदगी भर बहुत सारे लोगों के खिलाफ योजना बनाया है पर ओरिजिनल चूजियन को प्रोसेस करना, ताइज़ो होली ग्राउंड पे रिबॉर्न होना, ये सब कुछ कोइंसिडेंस है, शायद हो सकता है कि ये सिर्फ एक फेट है। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, तुमने मुझे कंट्रोल किया, अपने टूल की तरह यूज किया और अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव किया, क्या तुमने ये सब कुछ किया अपने रिवेंज को पूरा करने के लिए? डेमोनिक चू कह रहा होता है,
हाँ मैं मानता हूँ, शुरू में मैं तुम्हें टूल के तौर पे यूज करके अपने रिवेंज को पूरा करने के बारे में सोचा था, पर लंबे समय तुम्हारे साथ रहने के बाद मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। टिमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, ये प्यार की बातें करना बंद करो, तुमने मेरे खिलाफ योजना बनाया, मुझे धोखा दिया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? टिमोनिक कह रहा होता है, ये मेरा दाव प्लेस है, अगर तुम चाहती हो तो मेरे दाव प्लेस को डिस्ट्रॉय कर सकती हो, मेरी जिंदगी को बर्बाद कर सकती हो, मैं कोई भी रेसिस्ट नहीं करूंगा। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखा आती है, वो अपने हाथ को ऊपर उठा लिया होता है, पर उसके होंठ कांप रही होती है, उसकी आंखें नम हो गई होती है, वो कोई भी एक्शन नहीं ले पा रही होती है। यार क्यूमिंग को सच्ची प्यार हो गई है। वैसे ये प्यार बहुत ही खतरनाक चीज है, अगर वो चाहे तो दुश्मन को दोस्त बना सकता है और दोस्त को दुश्मन। तभी हम डेमोनिक को देखते हैं, वो क्यूमिंग को रुकता हुआ देखने के बाद कह रहा होता है, कम ऑन, क्या कर रही हो, क्या तुम एक्शन नहीं लोगी? डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो चुप रहती है, उसकी होंठ कांप रही होती है, वो सिर्फ डेमोनिक की तरफ देख रही होती है। तभी अचानक से डेमोनिक कह रहा होता है, मैं जानना चाहता हूँ मेरे पास्ट लाइफ पे तुमने मुझे मारने के लिए क्यों आए थे? तुम सभी मुझे डेमोनिक चू करके बुलाते थे, पर मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया था जो ह्यूमन रेस को धोखा दे। मेरे पास्ट लाइफ पे मैंने जितने सारे लोगों का हत्या किया था वो सभी मेरे खिलाफ थे, या फिर वो सभी मुझे मारने के लिए योजना बना रहा था। क्या मैंने कभी भी इनोसेंट लोगों का हत्या किया है? कभी नहीं। जो सभी मुझे मारने के बारे में योजना बना रहा था, अगर मैं उस सभी का हत्या नहीं करता तो वो सभी मुझे मार देते। फिर उस सभी को मारने के बाद उस सभी की मौत के बदला लेने के लिए उस सभी का सीनियर मेरे सामने आया और मैं जिंदा रहने के लिए उसके सीनियर को भी मार दिया, और ये सेम चीजें सर्कल की तरह चलता रहा। मुझे पता है मैंने बहुत सारे लोगों का हत्या किया है, पर मेरे पास कोई रिग्रेट नहीं है, ना ही मेरे पास कोई गिल्टी है, क्योंकि ये सब कुछ इस क्रूएल वर्ल्ड पे सरवाइव करने के लिए था। फिर उसके बाद हम डेमोनिक को देखते हैं, वो क्यूमिंग के हाथ को पकड़ लेता है और क्यूमिंग के सामने आते हुए कह रहा होता है, तुम्हें लग रही होगी कि मैं गलत हूँ, क्योंकि तुम्हारी सीनियर डिसेबल चूजियन की बॉडी को प्रोसेस करके उसे यूज करके मैंने तुम्हें धोखा दिया है, पर मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलती किया है, क्योंकि मेरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है मेरी जिंदगी, और दूसरा चीज ये है कि इस बॉडी के ओनर को मैंने जिंदगी दिया था, एक्स्ट्रा 30 साल जीने के लिए परमिशन दिया था। चलो मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं जब से यांग जोन पिक का सीनियर डिसाइपल और ताइजू होली ग्राउंड का होली सोन बना हूँ, तब से मैं चूजियन, मैं कोई ऐसा काम किया हूँ जो माफी के काबिल नहीं है? तुम इतने लंबे समय से मेरे साथ हो, क्या तुमने कभी देखी है कि मैंने कोई इनोसेंट लोगों का हत्या किया है? डेमोनिक की सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो गिल्टी महसूस करने लगती है, वो डेमोनिक आंखों की तरफ देख नहीं पा रही होती है, फिर वो धीमे शब्द में कह रही होती है, नहीं कभी नहीं। उसके बाद वो मन में कह रही होती है, हर कोई उसे डेमन करके बुलाता है, पर सभी कल्टिवेटर में से वो सबसे ज्यादा इंसान की तरह जिया है। तभी हम डेमोनिक को देखते हैं, वो क्यूमिंग के करीब आते हुए कह रहा होता है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, मैं तुम्हें इतना ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ कि मेरे ग्रेटेस्ट सीक्रेट को मैं तुम्हें रिवील कर दिया। अब मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे दिल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तुम्हारी सीनियर डिसाइपल चूजियन या फिर मैं? डेमोनिक चूंकि ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो चुप रहती है, मन में कह रही होती है, उसने मेरी सीनियर डिसाइपल का हत्या किया है, मैं उसके प्यार में कैसे गिर सकती हूँ, पर फिर भी मैं अंत पे उसके चाइल्ड की मदर हूँ। वही दूसरी तरफ हमें डेमोनिक को दिखा होता है, वो क्यूमिंग को चुप देखने के बाद मन में कह रहा होता है, तुम्हारी आंसर क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। फिर उसके बाद ही अचानक से हम उन दोनों को देखते हैं जो डेमोनिक के दाव प्लेस से बाहर रियलिटी पे आ गया होता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है, भाई हम डेमोनिक के प्लेस को देखते हैं और वही डेमोनिक के प्लेस से क्यूमिंग अपने रूम पे चली गई होती है, और वहीं पे हमें डेमोनिक को दिखा होता है, वो अपने कुछ मैजिक वेपन के वहां से क्यूमिंग के हर एक मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा होता है। मन में कह रहा होता है, चलो मुझे देखने दो मेरे बेब मास्टर क्या कर रही है, मुझे तो अभी भी चिंता हो रहा है। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं क्यूमिंग के रूम को दिखा आती है, और वहीं पे हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो एक जगह पे बैठी रहती है, वो बहुत ज़्यादा उदास रहती है, मन में कह रही होती है, मैं उसकी शक्ल को भूल चुकी हूँ, मैं ये कभी जान ही नहीं पाई कि वो कब बदल गया, तो इसका मतलब मेरी असली डिसाइपल चूजियन मेरे दिल में कभी इंपॉर्टेंट था ही नहीं। मैं क्यूमिंग, क्या मैं इतना ज़्यादा हार्टलेस हूँ? फिर उसके बाद ही अचानक से हम क्यूमिंग को देखते हैं, उसकी होंठ कांपने लगती है, उसकी आंखों में आंसू बाहर आती है, और वो डेमोनिक को याद करते हुए मन में कह रही होती है, मैं उसे नफरत क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मैं उसकी तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट क्यों हो रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं ऐसे कब बन गई। फिर उसके बाद ही क्यूमिंग डेमोनिक को याद करते हुए मन में कह रही होती है, चूजियन इतनी जरूरत कब बन गई तुम मेरी? सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है, भाई हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो फाइनली खुद को शांत करती है और वो अपने रूम से बाहर आती है। जब वो बाहर आती है तब उसके सामने फिफ्थ डिसाइपल खड़ी रहती है, वहीं पे हम फिफ्थ डिसाइपल को देखते हैं, वो क्यूमिंग के फेस को देखने के बाद कंफ्यूज होती है, कह रही होती है, मास्टर आप रो रहे थे क्या, सीनियर ब्रदर को कुछ हुआ है? मास्टर प्लीज मुझे इस तरह से मत डराइए। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, तुम्हारी सीनियर ब्रदर को कुछ नहीं हुआ है, वो एकदम सही है। ओह हाँ, कुछ दिनों के लिए अगर कोई मुझे ढूंढने के लिए आता है तो उस सभी को बता देना कि मैं क्लोज कल्टिवेशन पे हूँ। ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, अच्छा ठीक है मास्टर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है, भाई हम क्यूमिंग के रूम को देखते हैं, और भाई पे मैं क्यूमिंग को दिखाती है, वो बैठी रहती है, वो अचानक से अपने पास से एक बोतल को निकाल लिया होता है, और उस बोतल की तरह देखते हुए मन में कह रही होती है, इस बोतल के अंदर रूटलेस डिवाइन वाटर है जो पूरे डिसाइपल ने मुझे दिया है, चलो देखते हैं इसे क्या होता है। उसके बाद ही क्यूमिंग उस रूटलेस डिवाइन वाटर को पीने लगती है, और उस डिवाइन वाटर को पीने के बाद ही हमें
दिखाता है डेमोनिक और क्यूमिंग की बेबी उस डिवाइन वाटर के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही होती है। सीन शिफ्ट हो जाता है, डेमोनिक के रूम को दिखाता है। भाई हम डेमोनिक को देखते हैं, वो अपनी मैजिक आइटम के वहां से क्यूमिंग को ऑब्जर्व कर रहा होता है और क्यूमिंग को वो डिवाइन वाटर पीता हुआ देखने के बाद वो स्माइल करते हुए मन में कह रहा होता है, मैंने उसे जो रूटलेस डिवाइन वाटर को गिफ्ट के तौर पे दिया था वो पी रही है। इसका मतलब यह है कि उसके दिल में जो भारीपन था वो हल्का हो गई है। जब मैं एक बार इस सिचुएशन पे वेब मास्टर को हैंडल कर लूंगा, उसके बाद सिस्टर हुआ को हैंडल करना बहुत ही ज्यादा आसान है। वैसे गाइस आप सभी को तो पता ही है कि सिस्टर हुआ कौन है, होली मास्टर ताइसुजी है। फिर हम देखते हैं कि डेमोनिक ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से उसके रूम के दरवाजा को ठकठकाते हुए कोई आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है, होली सन क्या आप कुछ समय के लिए बाहर आ सकते हैं? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक मन में कह रहा होता है, ओ ये तो योची होली डॉटर है। और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है, क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एपिसोड पुराने के लिए। और हाँ, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि रेगुलर वीडियो नहीं आ रहा है। यार 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे का वीडियो बनाने के लिए ना बहुत ही लंबा समय लग जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये कार्टिविजन का मतलब जो वीडियो होता है ना, सीरीज होता है ना, इस पर बहुत सारे हार्ड मतलब जो होता है ना वर्ड रहता है, प्रोनाउंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके कारण मुझे एक ही शब्द को बार बार वॉइस ओवर करना पड़ता है, इसी कारण और भी ज़्यादा लंबा समय लग जाता है। ठीक है, तो 1.5 घंटा वीडियो बनाने के लिए, परफेक्ट वीडियो बनाने के लिए मुझे लगभग 3-4 दिन लग जाता है। मतलब हर एक दिन में 4 चैप्टर एक्सप्लेन करता हूँ और 1 घंटे के मतलब वीडियो पे लगभग मैं 12 चैप्टर कवर करता हूँ। तो 12 चैप्टर में 3-4 दिन लग जाता है, इसी कारण लेट हो जाता है। तो थोड़ा बहुत इंतज़ार करो, अच्छी वीडियो के लिए तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सपोर्ट दिखाओ अपना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। इस तरह के वीडियो जिसको पसंद करता है अपने दोस्त को शेयर करो। और इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया, क्या करेगा, फॉलो कर लो यार, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ वहीं पे। अभी एक्टिव नहीं हूँ पर बहुत जल्द एक्टिव हो जाऊँगा। तो चलो आज का एपिसोड ये पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायनारा, बाय बाय, टाटा।